हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो पिछले लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमारा टाइप नंबर 3 चल रहा था, जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस के हमने कुछ क्वेश्चन करे। तो हम उसी को आज कंटिन्यू करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और टाइप 3 ही चल रहा है ना। टाइप 3 ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ मैन परचेस्ड 2 चेयर्स इन 900 रुपीज़। एक आदमी ने 2 कुर्सियाँ खरीदी 900 रुपये में, ठीक है। ही सेल फर्स्ट चेयर एट 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो टोटल कितना अमाउंट लगाया उसने। टोटल अमाउंट उसने लगाया 600 रुपये, है ना। और उसने अब क्या करा, फर्स्ट चेयर को उसने 4/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट चेयर को 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी इनटू आ जाएगा, है ना। और सेकंड चेयर को उसने सोल्ड करा 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, है ना। सेकंड चेयर को 5/4 इंटू कॉस्ट प्राइस पे सेल करा उसने, है ना। अब देखो, इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 90 रुपीज़। टोटल प्रॉफिट कितना मिला उसको, टोटल प्रॉफिट कितना मिला इसको 90 रुपीज़ का, है ना। क्या पूछा है, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर चेयर, यानी कि जो सस्ती वाली चेयर है उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, सीपी ऑफ चीपर चेयर कितनी है ये फाइंड आउट करना है। देखो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ना, और बड़े ही आराम से हम इसको करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे इसको। देखो कोई आदमी 2 कुर्सियां लेने जाता है, ठीक है। 900 रुपये में दोनों कुर्सियां उसको मिल जाती है। तो ये तो नहीं है कि एक कुर्सी की कीमत 450 रुपये होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि दोनों बराबर हैं, है ना। किसी की एक की कॉस्ट जो है ज़्यादा होगी और दूसरे की कॉस्ट कम होगी, इस तरह से होगा। और टोटल ये देखो 900 है, हमने 600 लिख दिया, है ना। टोटल कॉस्ट जो है दोनों की मिलाकर के वो हमारे पास है 900 रुपये। क्लियर, 900 रुपये, है ना। तो एक चेयर की कॉस्ट 900 है, एक की नहीं, दोनों की कॉस्ट 900 है। दोनों की मिलाकर के जो कॉस्ट आती है वो 900 रुपये है। अब देखो बोल रहा है पहली चेयर को तो वो 4/5 ऑफ सीपी पे बेचेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 4/5, है ना। तो अब देखो कॉस्ट प्राइस का 4/5 क्या होगा, सीधा से इसका क्या मतलब है, 4/5 ऑफ सीपी, है ना। 4/5 ऑफ सीपी यानी कि सीपी का 4/5 हिस्सा, यानी कि अगर सीपी हमारी 5 है, सीपी अगर 5 है तो उसका चौथा हिस्सा वो दे देगा। क्लियर है, यानी कि हम डायरेक्टली ये समझते हैं 4/5 यानी कि ये हमारी सीपी है, ये अगर हमारी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस का चौथा हिस्सा, मतलब कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा है। हम डायरेक्टली हम तो यही मान लेते हैं कि भाई सीपी उसकी 5 है, हमने मान लिया उसकी कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, लेकिन वो बेच रहा है 4 रुपये में, यानी कितना लॉस खा रहा है वो। लॉस कितना मिल रहा है उसको, यहाँ पर फर्स्ट वाली के अंदर लॉस मिलेगा ना, फर्स्ट वाली के अंदर। और लॉस कितना मिलेगा, लॉस जो होगा, लॉस की परसेंटेज जो होगी वो होगी लॉस अपॉन सीपी, यानी 1/5। क्लियर है, लॉस जो उसको मिल रहा है वो 1/5 मिल रहा है। और 1/5 को हम कैसे लिखते हैं परसेंटेज में, 20% लिखते हैं ना। तो बस हम यहाँ पर फर्स्ट चेयर से उसको 20% का लॉस मिल रहा है, फर्स्ट चेयर से 20% का लॉस मिल रहा है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड चेयर की। सेकंड चेयर क्या कह रहा है, 5/4 में बेच रहा है, यानी कि अगर सीपी, देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ना, इस डिजिट को हम सीपी मान लेंगे। तो अभी हमारी सीपी अगर 4 है, मान लो अगर सीपी 4 है तो वो 5 में बेच रहा है, सीपी से 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसकी मैं प्रॉफिट की बात करूँ, यहाँ लिख दूँ, प्रॉफिट की बात करूँ, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 1 रुपये, कितने पे, 4 पे, है ना। तो 1/4 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 25%। याद होगा आप सभी को, परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ा था हमने। चलो, तो यहाँ पर ये जो है 25% प्लस में आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है इसको, है ना।
प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव में लिख दिया, इसको माइनस में लिख दिया। अब देखो बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट होगा उसको 90 रुपये का हो रहा है। तो हमने देखा प्रॉफिट हमको निकालना आता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी आती है हमको। तो यहाँ से हमने देखा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 90 रुपये में कितने इन्वेस्ट करे उसने। प्रॉफिट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। हम जब परसेंटेज पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से हमने ये सीखा था, प्रॉफिट लॉस भी हमने पढ़ा, मतलब जब इस तरह के क्वेश्चन करे हमने देखे थे, कॉस्ट प्राइस हमारे नीचे रहेगी और ऊपर जितना हमको प्रॉफिट मिला या जितना लॉस मिला वो ऊपर आएगा। तो देखो यहाँ पर हमारी जितना प्रॉफिट मिला 90 रुपीज़ का टोटल प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस रहेगी नीचे, इनटू कर देंगे 100 तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 10%। क्लियर। प्रॉफिट कितना मिल रहा है इसको, ओवरऑल प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 10% का मिल रहा है। मतलब अगर वो पहली चेयर पे 20% का लॉस उसको मिलता है, दूसरी चेयर पर 25% का प्रॉफिट उसको मिलता है, फिर भी टोटल जितना इन्वेस्टमेंट था अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो 10% कमा रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेट जो है वो 10% मिल रहा है। अब चलो, अब हमारा वही मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो देखो बड़ा तो 10 है और ये छोटा है, तो 10 में से माइनस ऑफ 20, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा 30। क्लियर। और यहाँ पर भी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 15। क्लियर। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, 1:2 है ना, तो ये 1:2 रेशियो के अंदर आ गया। तो देखो ये जो था 20% विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में था, ये कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में था, है ना। ये माइनस के 20% कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में था। लॉस तो हमको विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस मिलता है, प्रॉफिट भी विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी ये भी क्या बताएगी, कॉस्ट प्राइस को ही बताएगी। क्लियर। तो 1:2 ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। मतलब फर्स्ट वाली चेयर का कॉस्ट प्राइस 1 है, दूसरे वाली चेयर का कॉस्ट प्राइस 2 है ना। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर हम बताएं, देखो पहली का 1 है दूसरे का 2 है, दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर हम बताएं तो 3 रुपये होगा, मतलब 3 यूनिट होगा, रुपये होगा, जो भी 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस तो है 900 रुपये। कितना, 900 रुपये। तो हमारा 3 क्वेश्चन के 9 के बराबर है ना। हमारा 3 क्वेश्चन के 9 के बराबर है। तो हमारा 1 कितने के बराबर होगा, 300 के बराबर, है ना। और हमसे यही पूछा है कि सस्ती वाली चेयर का, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, सस्ती वाली चेयर का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो हमारा 1 अगर 300 के बराबर है तो यहाँ पर भी 1 है, मतलब हमारी जो सस्ती वाली चेयर है इसका कॉस्ट प्राइस होने वाला है 300 रुपये। क्लियर। अगर पूछा होता महंगी वाली चेयर का कॉस्ट प्राइस बताओ तो 300 × 2 करते और आ जाता आंसर 600 रुपये, है ना। यानी कि एक हमारी सस्ती वाली चेयर है जिसका आया अभी 300 रुपये, एक महंगी वाली है, अगर उसका पूछेंगे तो वो 900 रुपीज़ आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, फिर जिन्होंने कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करें एक बार। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करते हैं अब हम। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, क्वेश्चन 7 का कह रहा है, अ मिल्कमैन सेल्स ऑल द मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। एक दूध वाला अपना सारा का सारा जो दूध उसके पास था वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, मतलब जितने में उसने खरीदा, जितना उसको घर में पड़ा उसी रेट में वो बेच रहा है। दावा कर दिया उसने कि जितने में मेरे को आएगा उतने में मैं आपको दे दूंगा। ठीक। बट ही मिक्सेस वाटर इन इट, लेकिन उसके पास जो दूध आ रहा है वो तो प्योर दूध है, लेकिन वो क्या कर रहा है उसमें पानी मिला के दे रहा है। ठीक है। एंड 10 गेन 9.09%। गेन मतलब प्रॉफिट हो रहा है। देखो क्वेश्चन 7 में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9.09% हो रहा है प्रॉफिट। क्लियर। ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट की परसेंटेज है 9.09%। अब देखो द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1 लीटर, यानी 1 लीटर मिक्सचर के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी। क्लियर है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, और इसका आंसर भी इतना ही छोटा है। पर
अगर हमको समझ में आएगा सिर्फ तभी इसका आंसर हमको छोटा लगेगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये। तो देखो भाई एक दूध वाला है, वो बोलता है कि मैं दूध जो है मेरे पास वो मैं कॉस्ट प्राइस पे दे दूंगा, यानी जितना मुझे पड़ा उतने में मैं दे दूंगा, और देता भी है। लेकिन भाई कुछ कमाएगा तो सही, फ्री में थोड़ी, सेवा करने के लिए थोड़ी बैठा है। तो वो कैसे कमाएगा? लोगों को तो बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस पे मुझे आया है उसी पे मैं आपको दे रहा हूँ, और ऐसा कर भी रहा है। लेकिन ऐसा करते वक्त वो क्या करता है, उसमें वाटर मिला देता है ना, और वाटर मिला करके अब वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है 9.09%। ठीक, अगर वो वाटर ना मिला करके कॉस्ट प्राइस पर बेचता तो उसको प्रॉफिट मिलता 0%, अभी मिल रहा है 9.09%। तो 9.09% को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 9.09% को हम 1/11% लिख सकते हैं, यानी कि 1/11 लिख सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। क्लियर, फ्रैक्शन के अंदर 1/11 लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 1/11 है ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो होता है वो तो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो अगर ये हमारा प्रॉफिट है, ध्यान से सुनना, ये चीज़ समझ में आ गई तो इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर हो जाएंगे। ये चीज़ नहीं समझ में आई तो फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो ये देखो ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है, हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, क्लियर है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई है ना। प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में होता है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा प्रॉफिट है, 1 हमारा प्रॉफिट है, 11 हमारी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो वो किसको बेच रहा है, दूध को। क्लियर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर तो वो दूध को बेच रहा है। अब वो प्रॉफिट उसने कैसे कमाया, देखो ध्यान से सुनना, जितना दूध था उसको कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया, प्रॉफिट कैसे कमाया, जो बचा हुआ वाटर था ना, जितना उसने वाटर मंगाया, मान लो कि दूध उसके पास था 11 लीटर। क्लियर है, 11 लीटर दूध था, उसमें 1 लीटर उसने वाटर और डाला, 1 लीटर वाटर उसने और डाला, तो टोटल उसके पास जो मिक्सचर बन गया, अब हम इसको प्योर मिल्क नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 अलग अलग प्योर चीज़ों से मिल करके बन गया नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्सचर। तो अब इस मिक्सचर के अंदर, ये मिक्सचर टोटल कितने लीटर का बन गया, 12 लीटर का। इस 12 लीटर के मिक्सचर के अंदर 11 लीटर वाटर है, 1 लीटर इसके ऊपर क्या है, 1 लीटर इसके अंदर, अरे 11 लीटर दूध है और 1 लीटर वाटर है। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ, 12 लीटर का मिक्सचर है, 12 लीटर का मिक्सचर है। क्लियर, अब इसके अंदर 11 लीटर तो हमारा मिल्क हो गया, ओके, और 1 लीटर हमारा वाटर हो गया इसके अंदर। क्लियर है, क्लियर है। अब उसने बोला कि जितने में मुझे आया उतने में ही मैं बेचूंगा। ठीक, तो उसको आया, तो मान लो सिंपल करने के लिए अपन मान लेते हैं 100 रुपये लीटर उसका दूध आया। क्लियर, तो उसको आया कितने का, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 1100 रुपये का आया। लेकिन उसने 1100 रुपये जो दूध आया था उसके उसने 12 लीटर बना दिए, 11 लीटर दूध को 12 लीटर बना दिया है ना। तो 12 लीटर बना दिया, तो जब बेचा उसने 12 × 100, बोला मुझे 100 में आया तो मैं 100 में ही बेचूंगा, तो उसने बेच दिया 1200 रुपये में। क्लियर है, उसने बेच दिया कितने में, 1200 रुपये में। आया कितने था, 1100 रुपये में। तो अब इसको प्रॉफिट मिल रहा है ना 100 रुपये का। 100 रुपये का प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, जितना इसने वाटर ऐड करा इसके अंदर, जितना इसने वाटर ऐड करा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर हमको प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, वाटर हमको प्रॉफिट दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 11 रुपये तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, और 1 प्रॉफिट मिल गया उसको। किसकी वजह से मिल गया है प्रॉफिट, वाटर की वजह से, क्योंकि उसने पानी जो 0 रुपये में उसको मिला था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मिला था, कुदरत से फ्री मिला था, मुफ्त में मिला था, उस पानी को उसने दूध के दाम बेच दिया। यही कहते हैं हम, पानी को दूध के दाम बेच दिया उसने। ठीक है, इसलिए उसको ये जो प्रॉफिट है 1/11 मिला है ना। अब 1/11 मिल गया प्रॉफिट इसको, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, ये तो हमारी किसकी कॉस्ट प्राइस है, ये है मिल्क की। क्लियर, और ये जो है एक जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट किस पे मिल रहा है हमको, वाटर पे, क्योंकि वाटर 0 पे मिला और हमने उसको कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया। मिल्क जो है कॉस्ट प्राइस पर मिला, कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया, तो मिल्क पे तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हमने पानी को बेचा दूध के दाम में, उसको उससे प्रॉफिट मिला हमको। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। तो देखो 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 तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, टोटल जो मिक्सचर है, हमारे पास जो वाटर है और हमारे पास जो मिल्क है, मिल्क कितना हो गया, ये इसी को अपन 11 मान लेते हैं। मिल्क हो गया 11 लीटर,
और वो हो गया 1 लीटर। देखो सिंपल करने के लिए हम ऐसे मान लेते हैं। तो टोटल हम क्या कहेंगे, 12 लीटर मिक्सचर के अंदर, 12 लीटर मिक्सचर के अंदर कितना वाटर है, कितना वाटर है 12 लीटर के मिक्सचर में, 1 वाटर है ना, 1 लीटर, तो 1 लीटर वाटर होगा। ठीक है, हमसे पूछा है 1 लीटर मिक्सचर में कितना वाटर होगा, तो क्या करेंगे, 1 लीटर मिक्सचर के अंदर भाई 12 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, 1/12 लीटर वाटर होगा। यही आंसर है, यही हमारा आंसर है। और अगर क्वेश्चन में हमको ml के अंदर दे रखा होगा, मिलीलीटर के अंदर, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई 1 लीटर के अंदर, हम जानते होंगे वैसे 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ पर 1 की जगह 1000 ml लिख देंगे हम, 1 लीटर की जगह 1000 ml/12। क्लियर है, क्लियर है। इस तरह से 1000/12 करेंगे और उसको हम सॉल्व कर देंगे तो 83.33 मिलीलीटर आएगा। आंसर कितना आएगा, 83.33 मिलीलीटर। सिंपल डिवीजन है, बहुत ही सिंपल डिवीजन है। ठीक है, सिंपल हमको डिवाइड करना है, सारी वैल्यूज हमको समझनी है। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है ना। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में अभी तक हमने जितने पार्ट करे उससे एक चीज़ हमको समझ में आई होगी कि अगर हमको मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन की टोटल फील आनी चाहिए हमारे में। ठीक है, टोटल फील आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन की फील नहीं आ पाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन, तो फिर हम नहीं बना पाएंगे। क्लियर, तो इसको नोट करें और जिन्होंने कर लिया अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट हमारा टाइप होगा, टाइप ही हमारा नया होगा, टाइप फोर्थ हम पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे अब हम। टाइप फोर्थ जो है हमारा, है ना, ये देखो टाइप 4 कौन सा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मतलब अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे हम जिसके अंदर हमको डेटा जो है रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर दे रखा है। रेशियो और प्रोपोर्शन अपने आप के अंदर खुद एक अलग से चैप्टर है जो कि हम अभी आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको कोई डेटा जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर दे रखा हो तो उसको कैसे हम डील करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रीड करते हैं हम साथ साथ। 2 वेसल्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:1 एंड 2:3। 2 वेसल हैं, 2 कंटेनर हैं। देखो 2 कंटेनर हैं, ठीक है। फर्स्ट के अंदर जो है मिल्क एंड वाटर है, दूध और पानी का जो मिश्रण है, मिल्क एंड वाटर है, वो किस रेशियो के अंदर है, 9:1, ठीक। और सेकंड जो कंटेनर है, दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर 2:3 के अंदर है। रेशियो तो समझते हैं ना, यानी कि अगर 10 लीटर टोटल उसके अंदर मिक्सचर है तो 10 लीटर में से 9 लीटर मिल्क होगा, 1 लीटर वाटर होगा। अगर 5 लीटर है तो 5 में से 2 ये होगा मिल्क, 3 ये होगा वाटर। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है बेसिक, ठीक। इन व्हाट रेशियो बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड, किस रेशियो में दोनों को मिक्स करना होगा, विच कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। फाइनल जो बनेगा हमारा, इसको मिक्स करेंगे तो 7:3 आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। देखो पहले कंटेनर के अंदर हमारा वाटर और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 9:1 है, ठीक। दूसरे कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है और फाइनल हमको बनाना है 7:3। तो कितना रेशियो में उनको मिक्स करना पड़ेगा, दोनों जो बाल्टियां हैं उन दोनों बाल्टियों में से कितने रेशियो हमको मिक्स करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये भी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। दिखने में अभी थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम करते रहेंगे, इसको सॉल्व आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये ब्यूटीफुल लगने लगेगा। देखो पहले हम बात करते हैं, यह हमारे पास फर्स्ट कंटेनर, यह हमारे पास सेकंड कंटेनर। क्लियर, चलो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क की, है ना। हम इसको सिर्फ और सिर्फ मिल्क की बात करके चल सकते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात करके चल सकते हैं, जैसा हमको अच्छा लगेगा हम वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम मिल्क को लेके चलते हैं, ठीक। देखो हमने माना कि पहले वाले के अंदर मिल्क कितना है, 9
10:10। टोटल मिक्सचर कितना है? टोटल मिक्सचर अगर 10 है तो 10 में से 9वां हिस्सा हमारे मिल्क का होगा, दूध होगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम सेकंड वाले के अंदर भी मिल्क का निकालेंगे, है ना। टोटल कितना होगा? 2 + 3 5, टोटल 5 होगा तो उसमें से मिल्क कितना है? 2। क्लियर? चलो हमको फाइनल जो बनाना है उसमें कितना होना चाहिए? मिल्क 7, और टोटल कितना होगा? 7 + 3 10 होगा। अब देखो बहुत आसान हो गया, हमारा बन गया एलिगेशन वाला पार्ट बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, जो हम करते हैं वही करेंगे। ठीक, 9/10 - 7/10, तो 9 में से 2 जाएंगे। देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसमें कोई हमको चेंजेस नहीं करने, इजीली माइनस हो जाएगा ये। तो 9 में से 7 गए तो 2/10। क्लियर? अब ये जैसे देखो इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका 10 है, इसका 5 है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। 4/10 बन जाएगा, है ना। तो 2/5 को 4/10 भी लिख सकते हैं। अब बड़े में से छोटा जाएगा, 7/10 में से 4/10 जाएगा, तो यानी कितना बचेगा? 3/10, यहाँ पर आ जाएगा 3/10। ठीक, अब हम क्या करते हैं? फाइनली जो आ जाता है, ये तो आ जाता है रेशियो आ गया ना ये। अब ये रेशियो आ गया, यानी कि कितना हमने यहाँ से पहले वाले कंटेनर में से कितनी हमने क्वांटिटी ली, कितने रेशियो में मिक्स करा, और ये दूसरे कंटेनर का आ गया, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 3:2 रेशियो आएगा हमारे पास, है ना। 3:2 रेशियो आ जाएगा। हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में। देखो एक बार वापस रीड कर लेते लास्ट लाइन क्वेश्चन की। देखो, इन वॉट रेशियो बोथ वेसल्स आर मिक्सड। दोनों जो वेसल्स हैं, दोनों जो बाल्टियां हैं दूध की, दोनों जो कंटेनर हैं दूध के, उनको किस रेशियो में मिक्स करें? मतलब पहले वाले टाइप की 2 बाल्टियां मिलाएंगे और दूसरे वाले टाइप की पहले वाले की 3 बाल्टियां मिलाएंगे और दूसरे वाले की 2 बाल्टियां मिलाएंगे, तो अब जो हमारा मिक्सचर बन जाएगा उसके अंदर दूध 7:3 रेशियो के अंदर होगा। दूध और वाटर जो है 7:3 रेशियो के अंदर होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? लगा कितना आसान क्वेश्चन है ये, है ना। देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था कि भाई क्या रेशियो दे दिया, बट जैसे हमने इसको सॉल्व करा, हम आगे बढ़े तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये सॉल्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड। चलिए रीड करिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो, द रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन इन 2 डिफरेंट कंटेनर इज 2:3 एंड 4:5। वाटर और वाइन का रेशियो दे दिया दोनों कंटेनरों के अंदर। देखो ये पहला कंटेनर है, ये हो गया वाटर, ये हो गया वाइन, तो ये हो गया 2:3, और दूसरे वाले के अंदर, ठीक है, दूसरे वाले के अंदर क्या 4:5। क्लियर? 4:5, है ना। आ जाओ, इन व्हाट रेशियो वी आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द मिक्सचर ऑफ 2 कंटेनर इन ऑर्डर टू गेट द न्यू मिक्सचर विच कंटेन वाइन एंड वाटर इन 7:5। अब फाइनल हमको कितना बनाना है? 7:5। बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है ये, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। हमको सिर्फ रेशियो ही निकालना है इसके अंदर भी। तो एक बार खुद से इसको ट्राई करें, एक बार इसको खुद से ट्राई करें। बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा है, कोई चेंजेस नहीं है। हमको फाइनल दे रखा है ना, यानी बीच वाली वैल्यू दे रखी है, ये दोनों वैल्यू दे रखी है, और फाइनल हमको माइनस करके निकालना है। देखो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहीं पर लिख देते हैं, फर्स्ट कंटेनर सेकंड कंटेनर। हम किसको लेके चलेंगे ये अब हमको देखना है। किसको लेके चलें हम? वाटर को लेके चलें इस बार? वाटर को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर को लेके चलते हैं। तो हमने बात करी पहले कंटेनर के अंदर टोटल वाटर कितना है 2, और टोटल कितना है 2 + 3 5। क्लियर? दूसरे वाले के अंदर वाटर कितना है 4, और टोटल मिक्सचर कितना है 4 + 5 9। क्लियर? अब यहाँ पर जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर वाटर कितना होना चाहिए 7, और टोटल कितना होगा 7 5 12। क्लियर? अब हमको क्या करना है? बड़े में से छोटे को माइनस करना है और आंसर निकालना है, बहुत ही सिंपल। तो जल्दी से माइनस करें, माइनस करके देखें इसको। पर हाँ ये ध्यान रखना माइनस करते वक्त कि हमारा जो है एलसीएम होना चाहिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे ना, तो हमारा जो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एलसीएम लेकर के हमको माइनस करना पड़ेगा। देखो कैसे,
बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब देखो जब तक एलसीएम नहीं है तब तक ये तय कर पाना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये भी मुश्किल है ना। नई चीज़ सीखने को मिल रही है इस क्वेश्चन से। देखो अब ये 2/5 है और 7/12 है, 2/5 है, 7/12 है, कौन सा बड़ा होगा दोनों में से? कैसे पता? नहीं बता सकते ना हम, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते। तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इससे बढ़िया तरीका क्या है, हम सिंपल माइनस कर दो, किसी को भी एक बार बड़ा मान लो किसी को छोटा मान लो, सॉल्व कर दो। देखो 2/5 को मैंने बड़ा मान लिया। अरे एक बार करो तो सही, देखो करेंगे हम, एक बार करेंगे इसको, है ना। अगर हमने गलत माना होगा, सोचो अगर हमने इसको बड़ा माना और असली में ये छोटा होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस के अंदर, बस यही तो फर्क होगा। भाई हमने जो माना, हमने किसी को इसको बड़ा मान लिया इसको छोटा मान लिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। आंसर अगर सही हमने माना तो प्लस में आएगा, गलत माना तो माइनस में आएगा। तो हमको क्या करना है, माइनस साइन नहीं लेना हमको, ठीक है, माइनस साइन नहीं लेना, और जो वैल्यू बचेगी मैग्नीट्यूड बचेगा वो लेना है, ठीक है। तो हो गया बहुत ही सिंपल। अब देखो इसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेना है हमको, तो क्या करें, देखो एलसीएम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लें। 12 2 = 24, 7 5 = 35, भाई इसको इससे कर दिया इसको इससे कर दिया, इन दोनों को आपस में कर दिया, 12 5 = 60, क्लियर। तो 35 में से देखो 24 में से 35 जाएंगे, मतलब नेगेटिव का आंसर आएगा। तो 35 में से 24 हम निकालेंगे, कितना जाएगा, कितना आएगा 11। तो माइनस का 11/60, क्लियर, माइनस का 11/60। अब माइनस साइन आ रहा है मतलब हमने इसको बड़ा माना था तो ये बड़ा नहीं है, क्लियर। यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है ना। अब ये छोटा है तो ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, तो अब इसको ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो 4/9 में से 7/12 माइनस करेंगे। देखो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 4/9 में से सिंपल माइनस करना आना चाहिए बस। ये जो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आती है उसको माइनस करना आना चाहिए और आराम से हो जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, सोचो। देखो 36 जो है, 36 जो है वो 12 के टेबल में भी आता है, 12 3 = 36, और 9 के टेबल में भी आता है ना। 9 4 = 36, तो 36 ले लेते हैं यहाँ पर। तो यानी कि 9 को हमने 36 बनाने के लिए क्या करा, इसको 4 से इंटू करा, तो ये भी 4 से इंटू हो जाएगा, 4 4 = 16, और इसको 36 बनाने के लिए 3 से इंटू करा, तो इसको भी 3 से करेंगे, 7 3 = 21, है ना, यही होगा। तो अब ये भी देखो हमको पता चल रहा है कि हमने गलत माना था, हमने इसको बड़ा मान लिया था, ऐसा नहीं है ना। तो यानी कि अब जो आंसर आएगा वो भी माइनस के अंदर आएगा। तो एक बार करके दिखाओ क्या आना चाहिए आंसर, क्या आना चाहिए आंसर। चेक करें एक बार, चेक करो एक बार इसको। देखो 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 इसके अंदर एक गलती हो गई हमसे, एक हमसे गलती हो गई इसके अंदर। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना, लास्ट वाली लाइन पढ़ना, ठीक है। इन व्हाट रेशियो वी आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द मिक्सचर ऑफ 2 कंटेनर इन ऑर्डर टू गेट द न्यू मिक्सचर इन विच कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन 7:5। देखो ये क्वेश्चन में ऐसे दे देते हैं, वाइन एंड वाटर 7:5 बोला है। पहले दो चीज़ें वाटर इज टू वाइन बताया, लेकिन तीसरे वाले केस में वाइन इज टू वाटर बोल दिया। देखो वाइन इज टू वाटर बोल दिया, यानी कि 7 वाइन है और वाटर 5 है। देखो यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, है ना, यहीं से हमारा गलत हो गया पूरा। 7:5 है तो यानी वाटर 5 है, वाइन 7 है। अरे समझ में आया ये क्यों करा हमने भाई। लास्ट अभी जो 2 वैल्यूज़ दे रखी थी ना, उसमें वाटर इज टू वाइन ऐसे लिखा हुआ था, और तीसरी वैल्यू जो दी हमको उसमें वाइन इज टू वाटर दे दिया, 7:5। तो 7:5 हमको इस तरह से लिखना था, क्लियर। अब सारा चेंज हो जाएगा हमारा, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, है ना। देखो अब सारा चेंज हो जाएगा 5/12। अब देखो इसको भी मिटा देते हैं, अब माइनस करो, अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा मेरे ख्याल से। देखो माइनस करते हैं अब, 2/5 - 5/12, ठीक है। या साइड में कर देते हैं माइनस, पहले साइड में माइनस करके देख लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली हम वैल्यू लिख देंगे, ठीक। साइड में माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पर। देखो 2/5 - 5/12, तो देखो देखें इसको,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के टेबल में कॉमन एक चीज़ आती है 60 आती है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वही बनेगा। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 12 2 जा 24 और 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60। क्लियर है? तो आंसर आएगा -1/60। यानी कि हमने इसको बड़ा माना था, ये बड़ा नहीं है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, माइनस साइन हटा करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 1/60। अब इसको और इसको माइनस करके देखते हैं। देखो 4/9 - 5/12। क्लियर है? तो क्या कॉमन आता है इनके टेबल में? 36 आता है। 9 4 जा 36, तो ये भी 4। 12 3 जा 36, ये भी 3। तो 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15। तो मतलब हमने ये तो सही माना है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। अभी 16 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1/36। तो ये तो सही है, माइनस साइन नहीं आया, तो हम ऐसे कैसे इसको लिख देंगे 1/36। अब देखो, अब देखेंगे ये रेशियो मिल गया, इसको और काटेंगे। 6 6 जा 36 और 6 1 0। अब 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो रेशियो जो मिला हमको फाइनल जो रेशियो मिला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो मिला है 3:5। क्लियर? तो यही आंसर था, है ना, यही हमारा आंसर था, बस यही पूछा था। देखो क्वेश्चन में यही पूछा था, हाँ, इन व्हाट रेशियो वी आर रिक्वायर्ड टू मिक्स द मिक्सचर ऑफ 2। ठीक है, तो इनको मिक्सचर को किस रेशियो में हमको मिक्स करना था, यही हमारा आंसर है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें। लेकिन ये 1/3 और 1/5 है ना। तो एक मिनट देखो, यहाँ पर भी गलती हो सकती है, यहाँ पर भी गलती हो सकती है। जो रेशियो है ना हमारा 1/3:1/5 आया है ना। तो 3:5 मत लिख देना। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 को इधर भेज देंगे और 3 को इधर भेज देंगे, तो ये 5:3 आ जाएगा। अब ये सही है, ठीक है, वो गलत था, अब ये सही है। समझ में आया? इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया हमने, क्योंकि ये तो अपॉन में है ना, 1/3 1/5। अगर देखो ऑप्शन में 1/3 1/5 दे रखा है तो हम इसको टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में 5:3 दे रखा है तो हम इसको टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में दे रखा है 3:5 तो हम इसको टिक नहीं करेंगे भूल कर भी, क्योंकि ये तो 1/3 है, 1/5 है। जब उधर भेजेंगे तो इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर हम यूँ समझें कि देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि ये यूँ होगा 1/3/1/5। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के। तो 1/3 × 5/1, तो यानी कि फाइनली आएगा 5/3, और ये हमारा आ गया यहाँ पर 5/3। क्लियर है ये क्वेश्चन? नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। करें स्टार्ट? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें। रीड करते हैं, चलो। 2 vessels contains a mixture of milk and water। फिर से 2 vessels हैं, ठीक है, 2 कंटेनर हैं, मतलब एक मिक्सचर है दोनों के अंदर, वाटर और मिल्क का। इन द फर्स्ट वेसल द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 8:3। पहले वेसल के अंदर वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो है 8:3, है ना। पहले वेसल के अंदर 8:3 का रेशियो है, और सेकंड वेसल के अंदर रेशियो है 5:1, है ना। तो लिख देते हैं, ये फर्स्ट है, इसके अंदर कितना रेशियो है। अब देखना, रेशियो ध्यान से लिखेंगे हम। कौन सा रेशियो दे रखा है? मिल्क टू वाटर, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे मिल्क, यहाँ लिख देंगे वाटर। मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? 8:3। सेकंड वेसल के अंदर कितना दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है 5:1। 5:1, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है, A 35 लीटर वेसल इज फिल्ड फ्रॉम दीज वेसल्स। अब एक जो बड़ी वेसल है, ठीक है, ये 2 छोटी छोटी वेसल्स हो सकती हैं, छोटी छोटी ये बाल्टी हो सकती है दूध की, क्लियर, इस तरह से होती है। तो ये 2 छोटी छोटियाँ हैं, है ना। अब इन दोनों को हमको भरना है एक बड़ी बाल्टी के अंदर।
बड़े वेसल के अंदर भरना है हमको इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को एक बड़े वेसल के अंदर हमको भरना है। और इस वेसल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 35 लीटर, क्लियर, 35 लीटर है ना। सो एज टू कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। तो जो फाइनल है 4:1 रेशियो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1। हाउ मैनी लीटर आर टेकन फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर में से कितना लीटर हमने लिया होगा, क्लियर है, पहले कंटेनर में से हमने कितना लीटर लिया होगा। बिल्कुल उसी तरीके से है ये, बिल्कुल उसी तरीके से। देखो दो अलग अलग कंटेनर हैं, पहले कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 8:3 है, दूसरे कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है। हमको एक 35 लीटर की बड़ी वेसल है उसके अंदर इन दोनों को मिलाना है। किस रेशियो में मिलाएं कि फाइनल जो हमारा मिक्सचर हो वो 4:1 के अंदर आ जाए, ठीक है। तो वो रेशियो हमसे नहीं पूछा किस रेशियो में मिलाएं, रेशियो नहीं पूछा। कैपेसिटी ऑफ फाइनल वेसल कितनी दे रखी है, 35 लीटर। हमसे रेशियो नहीं पूछा है ना, हमसे ये पूछा है देखो हाउ मैनी लीटर, देखो हाउ मैनी लीटर आर टेकन फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर, लीटर फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर, पहली वाली वेसल में से कितना लीटर लेना होगा, बस ये पूछा है, क्लियर है, कितना लीटर लेना होगा ये पूछा है हमसे। तो कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट यहाँ लिख देते हैं और यहाँ सेकंड लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। चलो अब हम लेके चलेंगे मिल्क के लिए, इसमें मिल्क के लिए लेकर चलेंगे कैलकुलेशन को, कोई भी ले सकते हैं हम, चाहे तो वाटर से भी कर सकते हैं, ठीक। तो पहले वाले कंटेनर के अंदर मिल्क कितना है 8 और टोटल कितना है इसके अंदर मिक्सचर 8 + 3 11। दूसरे वाले के अंदर कितना मिल्क है 5 और टोटल रेशियो कितना है 6, क्लियर। और अब जो मिक्स किया हमने इसके अंदर कितना होगा 4/5, टोटल 5 है ना, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ठीक है, बस यही करना है हमको, माइनस ही करना है और सारा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर माइनस करके देखें, किसी को भी बड़ा मान लो, 5/6 - 4/5, ठीक। अब देखो 25, 4 6 × 24 और 6 5 × 30, तो यानी कि ये आंसर आएगा 1/30, है ना। इसमें से इसको माइनस करा तो 1/30, मतलब हमने सही माना है, प्लस में आंसर आ रहा है मतलब सही माना है। ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इससे बड़ा होगा, ये वाला बीच वाला इससे बड़ा होगा। तो अब देखो नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम, दूसरा 4/5 हमने इसको बड़ा मान लिया और इसमें से माइनस करेंगे -8/11। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 44 8 5 × 40 55, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 4/55, क्लियर है, 4/55 बचेगा हमारे पास यहाँ, ठीक है, 4/55 ही बचेगा यहाँ पर। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 4/55। अब फाइनली हमारे पास रेशियो आ गया, हमारे पास क्या आ गया, रेशियो आ गया। किस रेशियो में हम दोनों वेसल्स को मिलाएंगे, दोनों वेसल्स को, दोनों जो छोटे छोटे हैं उनको किस रेशियो में मिलाएंगे। अब देखो और कट सकता है ना, 5 6 × 30, 5 1 × 5, 5 1 × 5, तो क्या आ गया 1/6 = 4/11, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इस तरह से 1/6 = 4/11, यानी कि इसको क्रॉस रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/6 × 11/4, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो फाइनल जो रेशियो है वो हमारे पास आ जाएगा, एक्चुअल रेशियो मिल जाएगा, ठीक। तो एक्चुअल रेशियो मिल जाएगा हमको 11/4 6 × 24, 11/24, क्लियर, 11/24। और टोटल बोला है कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी होनी चाहिए 35, और हमारी कैपेसिटी कितनी आ रही है, देखो पहले वाले में से हमने 11 लीटर ले लिया, दूसरे वाले में से 24 लीटर ले लिया, हम इसको लीटर मान लेते हैं। तो टोटल जोड़ेंगे जब हम कितना आएगा 35, क्लियर है। हमारी तरफ से आ रहा है 35,
यानी हमने दोनों को जब मिक्स करा तो जो फाइनल कंटेनर बन रहा है हमारा, उसकी जो टोटल वॉल्यूम आ रही है वो आ रही है 35 लीटर। और क्वेश्चन में भी 35 लीटर दे रखा है, तो मतलब हमारा 35 लीटर अगर क्वेश्चन के 35 लीटर के बराबर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पूछो क्या पूछना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, लीटर फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर, पहले कंटेनर में से कितने लीटर लिए होंगे हमने। तो आंसर आया पहले कंटेनर में से 11 लीटर लिए होंगे। तो कितने लिए हमने यहाँ से, आंसर आ जाएगा 11 लीटर आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट कंटेनर को बताएगा ये वाला, और ये सेकंड कंटेनर को बताएगा। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा पहले कंटेनर में से कितना लिया हमने, 11 लीटर। नोट डाउन करें इसको, नोट करें इसको, फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। डायरेक्टली हमसे रेशियो नहीं पूछा था, हमसे पूछा था पहले वाले में से कितना लेंगे, है ना। तो ये तो चलो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये भी 35 है, ये भी 35 है ना। मान लो हमारा कुछ और आ जाता, हमारा मान लो टोटल आ जाता ये 2/3 आ जाता आंसर। देखो आंसर अगर हमारा जो फाइनल ये जो आंसर है ना, ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाता 2/3। तो प्लस करते हैं, हम देखते टोटल हमारा 5 है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल कितना होना चाहिए, 35 लीटर होना चाहिए। तो हमारा 5 35 के बराबर हो जाता, तो हमारा 1 7 के बराबर हो जाता। तो पहले वाले कंटेनर से कितना लिया तो वो इंटू 7 कर देते, तो 14 लीटर आंसर आ जाता। आया समझ में। लेकिन हमारा यहाँ पर 35 था और इसका भी 35 था, तो कोई टेंशन ही नहीं हुई, फिर तो सीधा सीधा आंसर आ गया। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन करके देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इंटरेस्टिंग है ये वाला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला। इसमें बस रेशियो हमको पता होनी चाहिए कैसे लिखना है, और बस वही एलिगेशन वाला मेथड तो लगेगा ही, वो तो सेम है सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा हमारा, वो तो सेम रहेगा। चलो क्वेश्चन फोर्थ, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 80% मिल्क। एक और मिक्सचर है इस क्वेश्चन में, वाटर और मिल्क का ही है, उसके अंदर 80% मिल्क है हमारा। ठीक, नाउ इन 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर। अब 50 लीटर का अगर वो मिक्सचर है, टोटल कंटेनर की कैपेसिटी कितनी दे दी, 50 लीटर। मतलब 50 लीटर का कोई कंटेनर है जिसके अंदर 80% हमारा क्या डला हुआ है, 80% मिल्क है, और 20% कितना होगा, फिर वाटर होगा। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। ठीक है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो अब उसके अंदर कितना लीटर ऑफ वाटर हम डालें, कितना लीटर वाटर और डालें कि उसका परसेंटेज बढ़ करके वाटर का 50% हो जाए। देखो समझो, कोई मिक्सचर है, देखो पहले सिंपल हम लिख के बता देते हैं, फिर बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। कोई मिक्सचर है ना, कोई भी मिक्सचर है हमारे पास, ये देखो इस तरह से कोई कंटेनर है, उसके अंदर 80% जो है ना वो है मिल्क है 80%। यहाँ तक ये कंटेनर है, 80% मिल्क है, और बचा 20% जो है वो है वाटर। और ये कंटेनर की हाइट कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, अभी ये यहाँ तक ही भरा हुआ है, अभी सिर्फ यहाँ तक भरा हुआ है ना। 80% मिल्क है और 20% वाटर है, और इसकी टोटल वॉल्यूम जो निकाली, अगर टोटल वॉल्यूम है इसकी 50 लीटर, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया ये 50 लीटर। क्लियर है ना, यहाँ से यहाँ तक 50 लीटर। अब बोल रहा है कि हमको वाटर और कितना लीटर डालना है इसके अंदर, है ना, और वाटर कितना लीटर और ऐड करें, यहाँ से पानी यहाँ से और हम कितना ऐड करें, कितना लीटर ऐड करें कि ये जो पानी की जो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है ये 50% ये बढ़ करके यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक पहुँच जाए, 50% हो जाए, 50% हो जाए, 50% हो जाए। क्लियर है, तो 50% पानी को अगर हमको बढ़ाना है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है, तो और वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, एक बार खुद ट्राई करके देखो। बिल्कुल एलिगेशन वाले मेथड से ही होगा। ठीक है, एलिगेशन वाले मेथड से होगा ये, और इसके अंदर भी ठीक वैसे ही हम 1 और 2 दो अलग अलग इसके अंदर जो पार्ट्स बनाएंगे हम। देखो यहीं लिख देते हैं इसको। देखो पहला हो गया और ये दूसरा कंटेनर हो गया, मान लेते हैं हम, और हम लेंगे यहाँ पर मिक्सचर सिर्फ किसका, मिल्क का ले लेते हैं। ठीक है, मिल्क का ले लेते हैं। क्लियर,
तो ये तो देखो ये एक कंटेनर है ना, दो अलग अलग कंटेनर तो नहीं है। लेकिन जब हमको इसको एलिगेशन वाले मेथड से करना होगा तो हमको मानना होगा कि ये दो अलग अलग कंटेनर है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये एक कंटेनर है, क्लियर, और यहाँ से यहाँ तक का ये एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है। अब हमको मिल्क या वाटर दोनों में से कोई एक चीज़ लेके चलनी पड़ेगी, तो हम ले लेते हैं मिल्क। हमने मिल्क ले लिया, तो देखो पहले वाले के अंदर, या हम यूँ कहें, देखो इसको पूरे को पहला मान लेते हैं, ठीक है, पूरे को पहला कंटेनर एक मान लेते हैं। तो इस पहले कंटेनर के अंदर ये तो एक पहला कंटेनर हो गया, और दूसरा कंटेनर कौन सा है, ये वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर सेकंड कंटेनर है, सेकंड कंटेनर है, और ये हमारा फर्स्ट कंटेनर है, ठीक है, फर्स्ट कंटेनर है। देखो इस तरह से मानेंगे, ये पहला कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है। अब सेकंड कंटेनर जो होगा वो हमारा पूरा 100% वाटर से भरा होगा, 100% वाटर है इसके अंदर, प्योर वाटर, प्योर पानी मिला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो 100% वाटर वाला जो है हम इसमें डाल रहे हैं, इसको इसमें हम डाल रहे हैं, क्लियर है। तो देखो पहले वाले कंटेनर के अंदर मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, मिल्क की मात्रा कितनी है, 80% है, क्लियर है। और दूसरे वाले कंटेनर के अंदर मिल्क की मात्रा कितनी है, 100% नहीं है, मिल्क की मात्रा 0% है। कैसे, क्योंकि दूसरा कंटेनर तो 100% वाटर ही होगा ना, अगर 100% वाटर है तो फिर मिल्क कितना होगा, 0%, क्लियर। मिल्क है यहाँ पर 0%। अब हमने जब इसको मिक्स किया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम मिक्स करेंगे तब तक मिक्स करना है जब तक वाटर की जो मात्रा है वो 50% ना पहुँच जाए। अब सोचो अगर वाटर 50% हो जाएगा, ठीक है, अगर कंटेनर के अंदर वाटर 50% हो जाएगा तो बचा हुआ 50% क्या होगा, मिल्क ही होगा, मिल्क ही होगा। तो मिल्क की परसेंटेज इस कंटेनर में से पानी मिलाने के बाद अब मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 50% हो गई, क्लियर है। अब तो खेल बहुत सिंपल हो गया। हमसे पूछा क्या था कि कितना लीटर वाटर और हम मिलाएंगे, यही पूछा था, वाटर कितना लीटर ऐड करें यही पूछा था, है ना। टोटल कैपेसिटी इसकी दे रखी है 50 लीटर। तो अब देखो खेल सिंपल हो गया, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 80 में से 50 को माइनस करेंगे, आएगा 30, ठीक है। बड़े में से छोटे को 50 में से 0 को माइनस करेंगे, आएगा 50, रेशो ले लेंगे तो 5:3 आया, 5:3, यानी इसमें से अगर हमने 5 लिया इसमें से 3 लेंगे, है ना। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे, देखो 5/3 है, इसको जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा, हमारी वैल्यू कितनी होगी, है ना, टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। मतलब अभी जो टोटल मिक्सचर बनेगा इसको मिलाने के बाद, अभी तक तो यहाँ तक तो ये कितना था, 50 लीटर के बराबर था। टोटल जो अब बनेगा वो कितना बन जाएगा, जैसे टोटल अगर हमारा यहाँ पर वही हमने माना, ये वाला जो है इसकी क्वांटिटी कितनी है, पहले वाले कंटेनर की 50 लीटर है ना। दूसरे वाले में से हमने कितना मिला लिया, 3। तो देखो अगर हमारा, यहाँ देखो, यहाँ पे समझाता हूँ, अगर हमारा 5 50 के बराबर है, ठीक है, 50 लीटर के बराबर है, यहाँ पर आ रहा है कि 5 यूनिट होनी चाहिए, पहले वाले की क्वांटिटी कैपेसिटी 5 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 80% किसके रिस्पेक्ट में आएगा, इसकी कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में। तो पहले वाले की कैपेसिटी अगर 5 है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 है, तो हमारा 5 50 के बराबर होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा एक 10 के बराबर होगा, 10 लीटर के बराबर होगा। तो दूसरे वाले में से कितना लीटर हमने लिया होगा, तो दूसरे वाला 3 आ रहा है, तो हमारा 3 किसके बराबर होगा, 3 × 10 30 लीटर, क्लियर हो गया। और अब अगर हमसे पूछा जाए कि टोटल ये जो मिक्सचर बन गया, अब टोटल मिक्सचर बन गया, तो अब इसकी टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो 5 + 3 टोटल वॉल्यूम 8 है। अगर हमारा 1 10 के बराबर है तो हमारा 8 किसके बराबर होगा, 8 × 10 आएगा 80, ठीक है, 80। तो देखो इस तरीके से करने से हमको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम वो निकाल लेंगे। अगर हमसे पूछा गया होगा कि सेकंड वाले कंटेनर में से कितना लीटर हमने मिलाया, तो हमने ये निकाल दिया 30 लीटर, यही पूछा था क्वेश्चन में। अगर हमसे पूछा कि फाइनल मिक्स होने के बाद टोटल कंटेनर का कितना कैपेसिटी बन गई, कितनी वॉल्यूम बन गई, तो वो हमने निकाल दिया 80 लीटर। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। देखो एक बार ध्यान से समझेंगे हम। देखो ये जो आएगा ना, ये तो हमारे को कैपेसिटी बताएगा, 80% पर कैपेसिटी, ये 80% और ये 0% ये क्या दे रखा है,
किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में। तो जब यहाँ पर हम माइनस करेंगे ये जो दो वैल्यूज़ आएंगी, ये वैल्यूज़ क्या बताएगी, कैपेसिटी बताएगी। तो इसकी कैपेसिटी 5 है पहले वाले की, इसकी कैपेसिटी 3 है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले वाले की 50 है, तो हमने माना कि अगर हमारा 5 क्वेश्चन के 50 के बराबर है तो हमारा 1 क्वेश्चन के 10 के बराबर होगा, हमारा 1 10 के बराबर होगा। और यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है तो हमारा 3 कितने के बराबर होगा, इंटू 10 30। तो ये हमारा आंसर था जो क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ गया जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे। नोट डाउन करें इसको। अब आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। नोट डाउन करें इसको, एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम। मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, स्क्रीन पे आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है इफ़ 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का मिक्सचर है, टोटल उसकी कैपेसिटी बता दी 25 लीटर है। ठीक है, वाटर इज़ ओनली 20%, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वाटर टू 90%। टोटल कैपेसिटी देख लो, अभी दे रखी है टोटल कैपेसिटी 25 लीटर। क्लियर है। अब इसमें से वाटर कितना परसेंट है, वाटर है 20%। अब देखो वाटर अगर 20% है तो बचा हुआ 80% क्या होगा, मिल्क होगा, क्योंकि वो बता रखा है जो मिक्सचर है वो वाटर और मिल्क का ही है ना। मिल्क हो गया 80%। देखो अब क्या पूछा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 90%। कितना वाटर और चाहिए हमको, कितना लीटर वाटर, कितना लीटर और चाहिए वाटर, और कितना लीटर चाहिए, है ना, कितना लीटर वाटर और चाहिए कि हम इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 90%। तो वाटर की जो ये तो इनिशियल परसेंटेज थी, वाटर की जो फाइनल परसेंटेज है, फाइनल परसेंटेज है वाटर की, फाइनल वो हम बना दें 90%। देखो अभी जो हमारा मिक्सचर था उसके अंदर 20% वाटर था और 90% मतलब 80% हमारा मिल्क था। क्लियर है। अभी जो हमारे पास कंटेनर है 25 लीटर का कंटेनर है ना, 25 लीटर में से 20% जो वाटर है, 80% हमारा क्या है, 80% हमारा मिल्क है। अब बोल रहा है कि इसी कंटेनर के अंदर और हम कितना लीटर पानी ऐड करें कि हमारा जो फाइनल है वाटर का परसेंटेज वो 90% हो जाए। तो देखो बहुत ज़्यादा लीटर का हमको पानी ऐड करना पड़ेगा। तो भाई इसी को भी हम एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक कितने क्वेश्चन देखे आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करके देखो। इसको हम वाटर के रिस्पेक्ट में ले लें। देखो दो अलग अलग केसेस बनेंगे, है ना। इसको वाटर के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले कंटेनर में हम क्या बात करेंगे, वाटर जो है हमारा पहले कंटेनर में 20% है, कितना 20। क्लियर। दूसरे वाले के अंदर, अब दूसरा तो हम वाटर ही ऐड करेंगे डायरेक्टली, नलके में से वाटर ऐड करेंगे तो उसमें जो पूरा 100 का 100% वाटर ही आएगा, है ना, 100 का 100% वाटर ही आएगा। अब हमको मिक्स करना है कुछ इस तरह से कि जो मिक्सचर बने उसके अंदर 90% वाटर होना चाहिए, है ना, 90% वाटर होना चाहिए। इस तरह से मिक्स करना है हमको। बन गया एलिगेशन वाला मेथड, हो सकता है अब सॉल्व। देखो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, बड़े आराम से, कितना 70, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे 10, रेशियो लेंगे 0 से 0 कटा, 1:7 आ गया, 1:7 रेशियो आ गया। देखो यहाँ से कुछ पता चल रहा है, 1:7 यानी कि पहला वाला 1 है हमारे हिसाब से, पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 7 है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पहले वाले कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होगी, 25। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो
ये हमारा आ रहा है 1:7, पहला वाला 1 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 1 25 के बराबर होगा। तो 7 किसके बराबर होगा? 7 × 25, 7 × 25 कर देंगे तो देखो सिंपल मल्टीप्लाई करना है 25 को 7 से, 7 5 जा 35 इधर आ जाएगा, 7 2 जा 14, 15 16 17, तो आंसर आएगा 175 लीटर। ये हमारा आंसर है। तो पता चल गया। देखो हमारे यहाँ से रेशियो निकालना है ना हमको। अगर हम यहाँ से ऐसे परसेंटेज में दे रखा होता है तो नीचे वाली जो 2 टर्म्स हैं ये तो हमको क्या बताती है? रेशियो बताती है ना, कैपेसिटी का रेशियो बताती है ना कि कैपेसिटी किस रेशियो में हमको मिलानी है ना। तो अगर ये हमारी कैपेसिटी आ रही है 1, ये आ रही है 7, मतलब अगर ये 1 लीटर है हमारे पास, इसमें से अगर हमने 1 लीटर लिया तो इसमें से 7 लीटर लेना पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास आया ये 1 है तो ये 7 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले वाला जो सॉल्यूशन है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 25 है। ये पहले वाला 25 के बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है पहले जो एक कंटेनर था हमारे पास जिसके अंदर वाटर और मिल्क जो है वो 20:80 के रेशियो में थे, उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी थी? उस कंटेनर की कैपेसिटी थी हमारे पास 25 लीटर। लेकिन हमारे यहाँ से कैपेसिटी निकली 1, तो हमने माना कि हमारा 1 अगर 25 के बराबर है तो यहाँ से हमारी कैपेसिटी निकली 7, तो हमारा 7 किसके बराबर होगा? हमने 7 को 25 से इंटू करा, आंसर आ गया 175 लीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? यही हमारा फाइनल आंसर है। इससे हमको पता, तो हमारे क्वेश्चन जो है, ये जो हमारा पार्ट है, ये जो टाइप है, इसको टाइप 5th हम हेडिंग डाल लेंगे। पहले हेडिंग डाल लो, है ना, टाइप 5th हेडिंग डाल लो, और यह है सिंगल रिप्लेसमेंट, सिंगल रिप्लेसमेंट। क्लियर है? तो सिंगल रिप्लेसमेंट, देखो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास, है ना, कोई हमारे पास मिक्सचर है, देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है ना, इसके अंदर टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर मान लेते हैं। इसके अंदर 90 लीटर जो है, 90 लीटर जो है इसके अंदर क्या है? मिल्क है, और 10 लीटर इसके अंदर क्या है? वाटर है। और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? हमने इस मिक्सचर में से हमने 10 लीटर बाहर निकाल दिया। टोटली कितना था? 100 लीटर। हमने इसमें से 10 लीटर बाहर निकाल दिया। तो जब हमने 10 लीटर बाहर निकाला तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? ये 90 लीटर हो जाएगा, लेकिन हमको 100 का 100 लीटर मेंटेन करना है, तो हमने 10 लीटर कुछ और डाल दिया। मतलब 10 लीटर हमने मिक्सचर बाहर निकाला, तो उसकी जगह हम 10 लीटर क्या डालेंगे? या तो हम उसकी जगह 10 लीटर वाटर डाल सकते हैं, है ना, या फिर 10 लीटर हम उसके अंदर मिल्क डाल सकते हैं। क्लियर है? या तो हम 10 लीटर वाटर डालेंगे उसके अंदर, या हम 10 लीटर मिल्क डालेंगे। ठीक है, क्योंकि मिल्क और वाटर का ये मिक्सचर है। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? हमने जितना निकाला उतना ही हमको डालना पड़ेगा। और क्या डालना होगा? इन दोनों में से कोई एक चीज़, या तो मिल्क या तो वाटर, क्योंकि इसी का मिक्सचर है ये। ऐसे तो नहीं हम कैरोसिन डाल देंगे, ऐसा नहीं करना है इसके अंदर। तो ये रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। चलो क्वेश्चन देख के समझते हैं कैसे बनते हैं। देखो सॉल्व करने का तरीका तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बस हाँ क्वेश्चन को समझने का तरीका थोड़ा सा इसमें चेंज होने वाला है, क्योंकि टाइप ही अलग है ना, ये टाइप अलग है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी अलग होगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आ जाओ, क्या कह रहा है? द डाइल्यूटेड एल्कोहल कंटेन 8 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड रेस्ट इज वाटर। एक डाइल्यूटेड एल्कोहल है ना। डाइल्यूटेड एल्कोहल मतलब एक मिक्सचर है जिसके अंदर एल्कोहल जो 100% नहीं है। ठीक है, डाइल्यूटेड है। कैसे भाई? 8 लीटर तो एल्कोहल होगी और बाकी जितना भी है वो उसके अंदर वाटर होगा। एक ऐसा मिक्सचर है। ठीक है, अ न्यू मिक्सचर इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इज 30% इज टू बी फॉर्म्ड। अब हमको एक नया, उससे कोई नए कैटेगरी की या नए क्वालिटी की हमको एक एल्कोहल बनानी है जिसके अंदर 30% एल्कोहल होना चाहिए। एल्कोहल की जो मात्रा है वो 30% होनी चाहिए। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड एल्कोहल। और कैसे करके? रिप्लेस करके। ठीक, वो जो डाइल्यूटेड एल्कोहल का कंटेनर होगा हमारे पास, डाइल्यूटेड का जो कंटेनर होगा उसमें से कितनी एल्कोहल हमारे पास है? देखो 8 लीटर। तो ये 8 लीटर हमारे पास क्या है? एल्कोहल, प्योर एल्कोहल।
है ना। तो ये जो कंटेनर है पूरा, इसी में से हमको रिप्लेस करके वापस से इसके अंदर हमको जो प्योर अल्कोहल डालनी होगी, और ताकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 30% बन जाए। मतलब अभी कितना है कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, अभी तो हमको दे थोड़ी रखा, अभी इतना कुछ नहीं है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। देखो, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिक्सचर shall be replaced with pure alcohol if there was initially 32 लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो पूछ रहा कितना लीटर हम प्योर अल्कोहल इसके अंदर रिप्लेस करें, है ना। रिप्लेस मतलब इसमें से कुछ जितनी मात्रा में इसमें से निकालेंगे उतनी मात्रा में इसमें डाल देंगे। तो कितना रिप्लेस करें प्योर अल्कोहल से इसका जो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन है वो 30% बन जाए। अगर इसमें स्टार्टिंग में 32 लीटर वाटर है, देखो हमारा काम हो गया। स्टार्टिंग के अंदर अल्कोहल कितना लीटर है 8 लीटर, और वाटर कितना है हमारे स्टार्टिंग में 32 लीटर। तो अब स्टार्टिंग के अंदर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, देखो अल्कोहल की परसेंटेज कितनी होगी मिक्सचर के अंदर। अल्कोहल कितना है 8, और टोटल मिक्सचर कितना होगा 8 + 32 40 लीटर 40 लीटर का टोटल मिक्सचर होगा हमारे पास, ठीक है। 8/40 तो ये आएगा 1/5। तो पहले इनिशियल स्टेट के अंदर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 1/5 आ रहा है ना। तो हम चाहें तो इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, या हम चाहें तो इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके से हमने देख लिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले सवाल भी हमने मिक्सचर एलिगेशन में करे और परसेंटेज वाले भी करे। तो देखो क्या करें, परसेंटेज करें, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, है ना। परसेंटेज करो, इसको परसेंटेज से करके देखो एक बार, इसको परसेंटेज से करके देखो। 1/5 यानी कि कितना परसेंटेज 20%। तो पहले केस के अंदर कितना इसके अंदर अल्कोहल है, ये देखो हम यहाँ पर लेके किसको चल रहे हैं अल्कोहल की परसेंटेज को। तो पहले वाले केस के अंदर अल्कोहल की मात्रा 20% है, ठीक। फिर बाद में हम कितना प्योर अल्कोहल डालेंगे, वो जो दूसरा हम प्योर अल्कोहल से रिप्लेस करेंगे, अब वो प्योर अल्कोहल ही है, उसके अंदर वाटर नहीं मिला हुआ, तो उसके अंदर अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन तो 100% ही रहेगी। क्लियर है। अब हमने जो बनाया नया मिक्सचर, हम चाहते हैं कि नए मिक्सचर के अंदर हमारा कितना 30% अल्कोहल हो जाए। नया जो मिक्सचर है पहले था 20%, हम चाहते हैं अब 30% हो जाए। तो क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं, अरे हम 30% चाहते हैं, ठीक है। 30% हो जाए तो हमसे पूछा क्या है कि कितना हम रिप्लेस करेंगे। क्लियर, कितना हम रिप्लेस करेंगे। तो चलो वही एलिगेशन वाला मेथड, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 10, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 70, कटेगा 7:1। क्लियर है, 7:1। तो 7 क्या आ गई, इसकी कैपेसिटी आ गई, 1 क्या आ गई, इसकी कैपेसिटी आ गई। कि अगर ये 7 है तो ये 1 होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कितना कह रहा है, इसको हमारा क्वेश्चन कितना कह रहा है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो टोटल जो है वो 40 है ना। टोटल हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 40 है। तो क्या हम 7 को 40 के बराबर बता दें कि भाई पहला वाला जो है वो हमारा 40 के बराबर होगा, क्या हम ऐसे कर दें? नहीं, इसमें ऐसा नहीं करना। इससे पहले तक तो हम ऐसा करते थे, पहले वाले जो मिक्सचर की जितनी क्वांटिटी हमको बता रखी है हम इसको उससे इक्वेट कर देते थे। मतलब पिछली वीडियो में हमने जो देखे थे क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें डायरेक्टली हम इसके इक्वेट कर रहे थे। क्लियर है, इसको। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये रिप्लेसमेंट वाली है। पहले हम क्या करते थे कि जैसे कोई कंटेनर है उसके अंदर हमने कोई और, जैसे अगर मान लो ये सिंगल रिप्लेसमेंट का नहीं होता है ना, तो हमने क्या करना था हमको, ये जो मिक्सचर था हमारे पास अल्कोहल और वाटर का, हम इसके अंदर और अल्कोहल डाल देते, ठीक है। फिर देखते कि भाई कॉन्सेंट्रेशन 30% नहीं बढ़ी, 25 हुई है, और डाल देते। लेकिन हम रिप्लेस नहीं करते ना, रिप्लेस नहीं करते। लेकिन ये रिप्लेसमेंट वाला केस है, मतलब हमने जितना इसके अंदर और डाला है उतना ही हम निकाल रहे हैं। यानी कि जो इसकी टोटल जो है, टोटल इसकी जो वॉल्यूम है, टोटल जो इसकी कैपेसिटी है वो चेंज नहीं होने वाली। क्लियर। तो जो फाइनल रहेगी कैपेसिटी वही इनिशियल होएगी, है ना। तो अगर हम बात करें फाइनल इसकी कैपेसिटी की, तो देखो फाइनल हम कैपेसिटी की बात करें तो देखो इनिशियल जो है, इनिशियल स्टेट के अंदर हमारे जो कैपेसिटी पूरे सॉल्यूशन की थी 7 थी, और यहाँ से हमारी आ रही है कि 1 थी। तो टोटल जो हमारी कैपेसिटी होने वाली है, टोटल कैपेसिटी मिक्सचर के बाद, मतलब ये 7 रहेगा और ये 1 रहेगा,
इसकी कैपेसिटी, ये वाले जो सॉल्यूशन की कैपेसिटी 7, जो रेशियो रहेगा वो 7:1 रहेगा, 7:1 रहेगा। अगर ये 7 है तो ये 1 होगा, अगर ये 7 होगा तो ये 1 होगा। तो टोटल जो मिलने वाला है, फाइनल जो मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा, 7 + 1 8, यानी टोटल फाइनल में हमको जो मिलने वाला है 8। लेकिन ये सिंगल रिप्लेसमेंट का केस है भाई। कौन सा केस है, सिंगल रिप्लेसमेंट का। मतलब जितना फाइनल होगा उतना ही इनिशियल रहा होगा। अगर हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं रिप्लेसमेंट करते 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 फाइनल जो हमारे पास आ रहा है, अगर फाइनल हमारे पास आ रहा है 8 लीटर, तो इनिशियल भी 8 रहा होगा, क्योंकि हमने जितना लीटर निकाला उतना ही तो हम डाल रहे हैं, जितना निकाला उतना ही तो हम डाल रहे हैं। और ऐसे करके फाइनल जब हमारे को मिल गया 30%, तब हमने हमारे कंटेनर को नापा तो कितना है, 8 लीटर। तो मतलब स्टार्टिंग में भी 8 लीटर ही रहा होगा, क्योंकि हम नाप करके तो जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं ना। समझ में आ रहा है, जितना हमने निकाला उतना ही उसमें डाला, फिर जितना निकाला उतना ही उसमें डाला, है ना। ऐसे करने पर फाइनल जब हमने सब कर दिया, जब हमारा ये 30% आ गया, 30% आने के बाद हमने उसकी वॉल्यूम नापी, उसकी वॉल्यूम आ रही है 8 लीटर, ठीक है, 7 + 1 8 लीटर। तो मतलब इनिशियल भी उसकी 8 लीटर रही होगी, है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इनिशियल जो है उसकी 40 लीटर थी, तो हमारा 8 क्वेश्चन के 40 के बराबर है, तो हमारा 1 क्वेश्चन के 5 के बराबर होगा। क्लियर, हमारा 1 क्वेश्चन के 5 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्योर एल्कोहल इफ देयर आर इनिशियली था। हाँ, कितना लीटर हमको प्योर एल्कोहल से रिप्लेस करना होगा, ठीक है, कितना लीटर हमको प्योर एल्कोहल से रिप्लेस करना होगा। तो प्योर एल्कोहल हमने जितनी डाली, मतलब हमने कितनी प्योर एल्कोहल डाली, 1 लीटर डाली हमारे हिसाब से। पहले हम हमारे हिसाब से बात करते हैं, हमारे हिसाब से हमने 1 लीटर प्योर एल्कोहल डाली, तो यानी कि कितनी निकाली होगी इस मिक्सचर में से, 1 लीटर ही निकाली होगी। अगर हमने 1 लीटर फाइनल डाली तो इसको, इस सिंगल रिप्लेसमेंट में रूल क्या है कुछ भी डालने का, कि जितना लीटर हम डालना चाहते हैं उतना लीटर पहले निकालो, है ना। तो अगर हमने 1 लीटर इसके अंदर प्योर एल्कोहल डाली तो हमने 1 लीटर निकाला होगा इसमें से। तो यही पूछ रहा है कि कितना हमने रिप्लेस करा, यही पूछ रहा है कि कितना हमने इसमें से निकाला, है ना। तो 1 लीटर डाला तो 1 लीटर ही निकाला होगा, तो हमने 1 ही करा, तो हमारे हिसाब से हमने 1 लीटर इसके अंदर रिप्लेस करा। लेकिन हमारा 1 5 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 को हम 5 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 5 लीटर, यानी यही आंसर होगा 5 लीटर। आंसर यही होगा हमारा आंसर, कि हमने कितना रिप्लेस किया, हमने 5 लीटर रिप्लेस किया है। क्लियर है, 5 लीटर हमने रिप्लेस किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, सिंपल है ना। बस इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। एक बार अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो फिर इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बड़े आसानी से कर पाओगे। चलो, जिनको समझ आ गया वो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, जिनको नहीं समझ आया तो वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और फिर भी नहीं आया तो वापस से बैक करके देखना है इसको, ठीक है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड केरोसिन। एक ऑयल और केरोसिन का मिक्सचर है। देखो ये तो मिक्सचर किसका था, एल्कोहल का और वाटर का। अभी ऑयल और केरोसिन का मिक्सचर है। आगे पढ़ो, रीड करो। रीड करें आगे। चलो, ऑयल और केरोसिन का मिक्सचर है। द रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन इन द कंटेनर इज 3:2। ऑयल और केरोसिन का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। लिख लेते हैं, ऑयल केरोसिन 3:2 दे रखा है। क्लियर। When 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय केरोसिन। अब देखो रिप्लेस कितना हो रहा है, 10 लीटर। रिप्लेस कितना हो रहा है, 10 लीटर। 10 लीटर मिक्सचर को हमने रिप्लेस किया, और किससे रिप्लेस कर दिया, केरोसिन से। मतलब 10 लीटर निकाला, रिप्लेस का मतलब जितना निकाला उतना ही ऐड कर दिया। तो 10 लीटर मिक्सचर हमने निकाला और उसकी जगह 10 लीटर केरोसिन हमने डाल दिया। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। जब हमने 10 लीटर मिक्सचर निकाला तो उसको एंड रिप्लेस्ड बाय केरोसिन, और केरोसिन से रिप्लेस कर दिया, यानी 10 लीटर केरोसिन डाल दी उसकी जगह। द क्वांटिटी बिकम्स 2:3।
अब जो क्वांटिटी बन जाएगी, ये तो पहला केस था, अब जब रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद क्वांटिटी जो बन गई, रेशियो जो बन गया 2:3 बन गया। द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर इज, तो पूछ रहा है कि टोटल कितनी क्वांटिटी होगी इसके अंदर। क्लियर है? टोटल मिक्सचर की कैपेसिटी, मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी रही होगी टोटल, ये पूछ रहा है। तो हम दो अलग अलग केसेस बनाएंगे, जैसे हम शुरुआत से करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। दो अलग अलग केसेस बना लिए हमने। तो बताओ इसमें किसको लेके चलें, ऑयल को लेके चलें या केरोसिन को लेके चलें? बोलो भाई। हम रिप्लेस हमने 10 लीटर केरोसिन से करा है ना, 10 लीटर केरोसिन से करा। तो हम यहाँ पर ऑयल लेके चलते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो ऑयल लेके चलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं ऑयल की। तो पहले वाले के अंदर ऑयल कितना था हमारे पास? ऑयल था 3 ऑयल था। कितने में से? टोटल 3 + 2 5 में से, है ना। और दूसरा जब ये फाइनल बन गया, फाइनल जब बन गया सॉल्यूशन, तब ऑयल कितना था? नहीं, ये फाइनल वाला नहीं आएगा। फाइनल जो बन गया वो तो यहाँ आएगा ना, 2/5 इस तरह से। तो ये क्या है, सेकंड वाले कंटेनर में से जब हमने मिलाया, सेकंड वाले कंटेनर में से क्या मिलाया था हमने? बोलो, सेकंड वाले कंटेनर में से क्या मिलाया था? सेकंड वाले कंटेनर में से हमने सिर्फ और सिर्फ केरोसिन मिलाई थी। तो केरोसिन, और हम यहाँ निकाल रहे हैं ऑयल। तो ऑयल के अंदर, केरोसिन के अंदर ऑयल का कितना % रहेगा? 0%। क्लियर है? 0% रहेगा, है ना, 0% रहेगा केरोसिन के अंदर। तो ऑयल 0% रहेगा। तो अभी इस तरह से होगा क्या? ये सिंपल हो गया है हमारा, सिंपल हो गया है। लेकिन ये 2 फ्रैक्शन में आ रहे हैं और ये परसेंटेज में आ रहा है। तो हमको सभी को या तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा या सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है? तो ज़्यादा सिंपल क्या होगा अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें? ज़्यादा सिंपल यही होगा। देखो भाई, इससे भी कर सकते हैं हम, फ्रैक्शन में चाहे तो 0.5 लेकर के भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम परसेंटेज में कर लेते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो 0% ही रहेगी। ये 3/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 3/5 × 100 करना पड़ेगा। तो 5 × 2 = 10, 0 3 × 2 = 60, ये आएगा 60%। और इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 40%। क्लियर है? किस तरह से आया ये? अब देखो परसेंटेज में आ गया, तो अब तो बहुत सिंपल हो गया। बड़े में से छोटे को माइनस करना है। 60 में से 40 को माइनस करेंगे, 20% आएगा। बड़े में से छोटे को, ये छोटा कितना है? 0%। 40 में से 0 को, तो 40% आएगा। रेशियो लेंगे। देखो ये जो है ये आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, ये गलती मत कर देना, आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा। ये तो कैपेसिटी बताएगा ना, तो कैपेसिटी के अंदर आएगा बस। कैपेसिटी मतलब मात्रा बताएगा। अगर 40, मात्रा कुछ भी हो सकती है लीटर के अंदर, 40 लीटर इसमें से लिया तो 20 लीटर इसमें से लिया होगा। लेकिन हम काट देंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यानी 2:1 ये मात्रा आ गई मेरे पास। क्वांटिटी जो है वो इस रेशियो में आ गई। मान लो अगर पहले वाले में से हमने 2 लीटर लिया और इस वाले में से हमने कितना लिया? 1 लीटर लिया। इस तरह से आ गया ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर। हाँ, अभी जो टोटल क्वांटिटी है मिक्सचर की, वो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? देखो यहाँ पर 2:1 आ रहा है, 2:1 आ रहा है, तो टोटल क्वांटिटी तो हमारी 3 होगी। हमारे हिसाब से टोटल क्वांटिटी 3 यूनिट होगी, लेकिन हमको लीटर में निकालना है। कितना लीटर होगा तो हम देखेंगे। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है रिप्लेस करना है 10 लीटर, और हमारे यहाँ से रिप्लेस कितना हुआ? 1 लीटर। हमारा 1 यूनिट हुई ना यहाँ से रिप्लेस। 2:1 का रेशियो आया, तो ये क्वांटिटी बता रही है, यानी कि इसकी 2 क्वांटिटी थी और इसकी 1 क्वांटिटी थी। मतलब हमने जो यहाँ से जो केरोसिन है, केरोसिन कितनी लीटर इसमें मिलाई? 1 लीटर मिलाई, है ना। 1 लीटर केरोसिन 1 यूनिट मिलाई, और जितनी हमने केरोसिन मिलाई होगी उतनी यूनिट हमने इस सॉल्यूशन को निकाला होगा। तो अगर हम 1 को 1 लीटर मान लेते हैं, हम हमारे इसको 1 को 1 लीटर मान लेते हैं, तो मतलब 1 लीटर हमने केरोसिन मिलाई और 1 लीटर इसमें से सॉल्यूशन निकाल लिया। और ये बोल रहा है हाँ आपने कितना निकाला? आपने कितना निकाला? 10 लीटर केरोसिन से रिप्लेस करा। हमारे हिसाब से केरोसिन कितनी आ रही है? 1 लीटर। क्वेश्चन के हिसाब से 10 लीटर, तो हमारा 1 लीटर अगर क्वेश्चन के 10 लीटर के बराबर है, तो हमारा 3 लीटर कितने के बराबर होगा? × 10, यानी कि 30 लीटर। क्लियर है? 30 लीटर होगा। आ गया आंसर बड़े आराम से इसमें से, है ना। क्वेश्चन सेकंड भी बहुत इजीली हमसे हो गया।
नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो क्वेश्चन 3 करें अब। रीड करो क्वेश्चन 3 और हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन डेटा इसका। चलो देखते हैं। देखें कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन। अ बार टेंडर स्टोल वाइन फ्रॉम शॉप कंटेनिंग 15% स्पिरिट। बार के अंदर जो वेटर रहता है उसने क्या करा, आपने दुकान से वाइन चुरा ली, ठीक है। अब उस वाइन जो चुराई है उसके अंदर 50% स्पिरिट थी, मतलब उस बॉटल के अंदर 50% सिर्फ स्पिरिट भरी हुई थी, बाकी 50% वाइन थी, है ना। तो 50% स्पिरिट जो भरी हुई थी वो वाली वाइन उसने चोरी कर ली। अब क्या करा चोरी करके, देन रिप्लेस्ड इट बाय डिफरेंट वाइन कंटेनिंग 20% स्पिरिट। उसने चोरी कर ली और छुपके से उसमें थोड़ी बहुत पी गया। अब वो पी गया, बोतल खाली हो गई, उसको टेंशन हो गई कि भाई अगर मालिक ने देख लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसने क्या करा, जितना वो पी गया था उतनी उसके पास एक दूसरी वाइन पड़ी थी जिसके अंदर 20% स्पिरिट थी, सस्ती वाली थी, है ना। तो उसने क्या करा, जितनी उसमें से पी उतनी ही उसने सस्ती वाली 20% स्पिरिट वाली वाइन उसके अंदर मिला दी। क्लियर है, उसके अंदर मिला दी। अब क्या होगा, दस देयर वर ओनली 30% स्पिरिट इन न्यू मिक्सचर। तो अब जो न्यू मिक्सचर बना वो उस बॉटल में से, पहले बॉटल में से उसने कुछ पी लिया, पीने के बाद उसको याद आया कि अगर मेरा मालिक देखेगा तो फिर मेरी पिटाई हो जाएगी। तो उसने क्या करा, उसके पास एक सस्ती वाली वाइन थी जिसके अंदर स्पिरिट का लेवल था 20%। तो उसने वो वाली वाइन उसके अंदर, जो बोतल उसने चुराई थी, चोरी करी हुई बोतल के अंदर वो वाली वाइन मिला दी और वापस से जहाँ से चुराई थी वहाँ पे जाकर के रख दी। तो अब उसने 20% स्पिरिट वाली वाइन को 50% वाली बोतल में मिलाया, तो अब जो मिक्सचर बन गया था, है ना, उसके अंदर स्पिरिट कितनी थी, स्पिरिट कितनी थी उसके अंदर 30% थी। कितनी थी, 30%। हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल वाइन डिड ही स्टील। तो असली में जो ओरिजिनल वाइन थी 50% स्पिरिट वाली, उसने कितनी चुराई, ये पूछ रहा है हमसे। क्लियर है, कितनी चुराई होगी ये पूछ रहा है हमसे। क्लियर। तो देखो गिवन डेटा हम लिखते हैं। ये तो थी फर्स्ट बॉटल, ये थी सेकंड वाली, है ना, सेकंड वाली जो उसके पास थी, ठीक है। तो पहली वाली बॉटल के अंदर कितनी स्पिरिट थी जो उसने चोरी करी, महंगी वाली थी जो वाइन, उसमें 50% स्पिरिट थी, ठीक है। और उसने किससे मिलाया, सस्ती वाली से जो उसके पास थी, उसमें कितनी परसेंट वाइन थी, 20%, ठीक। अब जब उसने मिला दिया, मतलब वो पी गया और अपनी सस्ती वाली उसमें मिला दी, तो फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन बना, वो कॉन्सेंट्रेशन कितना बना, 30% का। क्लियर है, 30% का मिला। हमसे पूछा है कि ये जो है पहली वाली उसने कितनी चुराई होगी, तो हम क्या करेंगे, वही एलिगेशन वाला मेथड करेंगे। देखो बड़े में से छोटे को, ये तो भाई अगर जब हम मिक्सचर एलिगेशन का सवाल कर रहे हैं तो ये तो फिक्स है, ये तो तय है कि इस तरह का जो एलिगेशन वाला मेथड ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो तय है, ठीक है। तो इससे हमको नहीं भागना, ये तो डेफिनेट कर लेना मन में कि ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। और सिंपल भी है ये, देखो 50 में से 30 गए 20 बचेंगे, 30 में से 20 गए 10 बचेंगे, 0 से 0 कटा, 1:2 आ गया। क्लियर है, 1:2 आ गया यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, 1:2 आ गया। अब पूछा जाएगा कि पहले वाले में से उसने कितना चोरी किया होगा। देखो अब टोटल जो हमारा मिक्सचर बन रहा है ना, टोटल जो हमारा मिक्सचर बन रहा है, टोटल जो हमारा क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, उसकी कैपेसिटी अगर हम बात करें, देखो पहले वाले की कैपेसिटी हमने मान लिया 1, तो हम इसको 1 लीटर मान लें, दूसरे वाले को मान ले 2, तो 2 लीटर मान लेते हैं, लीटर या कुछ भी ml मान लो या 2 ml मान लो, इस तरह से। तो टोटल जो मिक्सचर बनेगा वो 3 का बन रहा है, 3 यूनिट का बन रहा है। टोटल जो मिक्सचर बन रहा है वो 3 यूनिट का बन रहा है, ठीक है। उस 3 यूनिट वाले मिक्सचर के अंदर 1 यूनिट, मतलब अगर हम ऐसे समझें, सिंपल लीटर में समझ लेते हैं, 3 लीटर वाले जो मिक्सचर के अंदर, 3 लीटर वाले मिक्सचर के अंदर 1 लीटर तो पहले वाली वाइन है,
और 2 लीटर ये वाली वाइन है। क्लियर है, 2 लीटर ये वाली वाइन है। हमसे पूछा कि उसने कितनी चुराई होगी। क्लियर, हमसे पूछा है कि कितनी चुराई होगी। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, बोलते हैं उसने चुराई कौन सी, फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाले का कितना आ रहा है 1, तो उसने कितनी चुराई होगी 1/3। रेशियो में ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमको, ऑप्शन दे रखा है 1/3। बी ऑप्शन दे रखा है हमको कितना 2/3। सी दे रखा है हमको 3/2। डी दे रखा है नन ऑफ दीज। क्लियर है, इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, बोला अच्छा ये वाली चुराई है इसने, तो ये तो 1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो 1/3 पे टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा आंसर उनका। देखो ध्यान से सोचो, अब बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, अब इसको दिमाग से सोचना पड़ेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि उसने कितनी चुराई, तो देखो उसने क्या करा, हमको अब उल्टा चलना होगा। उसने क्या करा, उसने चालाकी करी, जितनी उसने चुराई है, जितनी उसने चुराई है वाइन, उतनी वाइन उसने कौन सी डाल दी, 20% वाली सस्ती वाली वाइन डाल दी। ठीक है, तो अगर मालिक को पता करना पड़ेगा कि कितना उसने चुराया है, तो मालिक क्या करेगा, चेक करेगा कि अब इस बॉटल के अंदर, अब जो नया मिक्सचर बना है इसके अंदर जो सस्ती वाली वाइन है वो कितनी है, क्योंकि जितनी सस्ती वाली उसके अंदर है उतनी उसने चुराई है, क्योंकि सिंगल रिप्लेसमेंट का केस है ये, सिंगल रिप्लेसमेंट का केस है, मतलब उसने जितनी चुराई है उतनी उसने डाल दी सस्ती वाली। क्लियर है, उसने जितनी चुराई उतनी सस्ती वाली डाल दी। तो अगर हमको पता चल जाए कि सस्ती वाली कितनी डाली तो कितनी चुराई पता चल जाएगा। देखो जितनी चुराई है उसने उतनी सस्ती वाली डाल दी, सस्ती वाली डाल दी। तो अगर हमको पता चल जाए कि सस्ती वाली कितनी डाली है तो हमको पता चल जाएगा कितनी चुराई है इसने, पता चल जाएगा। तो बस यही हमको करना है। हमको मालूम चल गया कि सस्ती वाली कितनी डाली उसने, 2 डाली, तो मतलब चुराई भी कितनी होगी, 2 ही चुराई होगी। ठीक है, तो जो चोरी करा उसका रेशियो आएगा 2/3। कितनी चुराई, 2, और टोटल कितना है 3, तो आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है, आंसर आ गया। क्लियर है, कैसे पता चला, जितनी डाली 2 वाली, सेकंड वाली 20% वाली जितनी डाली उतनी ही चुराई होगी उसने। वेरी सिंपल। चलो नोट डाउन करें इसको भी। तो ये थे हमारे सिंगल रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन, है ना। तो अभी हमने सिंगल रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन करे, तो इतना तो हमको पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। जिस तरह से हम सिंपल मिक्सचर एलिगेशन करते हैं उसी तरीके के हैं ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। अब चलो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं हम। 6th टाइप, मल्टीपल रिप्लेसमेंट। बार बार रिप्लेस कर सकते हैं इसमें। कैसे, देखो समझते हैं, समझते हैं। ये हमारा टाइप 6 डाल देना इसमें, टाइप 6 डाल देना और हेडिंग डाल देना मल्टीपल रिप्लेसमेंट। तो क्या होता है मल्टीपल रिप्लेसमेंट, अब समझना। मल्टीपल रिप्लेसमेंट मतलब एक बार हमने रिप्लेस करा, अगली बार फिर रिप्लेस करेंगे, अगली बार फिर रिप्लेस करेंगे, इस तरह से। तो कंसीडर करो कि पहले हमारे पास एक कंटेनर है ना, 100 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, 100 लीटर इसकी कैपेसिटी है, 100 लीटर मिल्क से भरा हुआ है ये, 100 लीटर मिल्क से ये भरा हुआ है। क्लियर। अब हमने क्या करा, इसमें से 10% निकाल दिया हमने, 10% इससे निकाल दिया, यानी 100 का 10% कितना होगा, कितना होगा 10 लीटर निकाल दिया हमने, है ना। तो जब हमने इसमें 10 लीटर निकाल दिया तो उसको रिप्लेस भी करा, क्योंकि टॉपिक है रिप्लेसमेंट का। तो हमने 10 लीटर मिल्क निकाला तो उसको रिप्लेस किससे कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया हमने, 10 लीटर इसके अंदर हमने डाल दिया वाटर, है ना। 10 लीटर हमने डाल दिया वाटर। तो पहले रिप्लेसमेंट के बाद अब हमारा जो मिक्सचर आएगा उसमें से 90 लीटर सिर्फ रहेगा मिल्क और 10 लीटर रहेगा वाटर। क्लियर है, ये जो कहानी है आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट की है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो यहीं तक के पढ़े थे, लेकिन अब इससे ज़्यादा भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है अब कितना हो गया, 9:1। यहाँ पर कितना था मिल्क और वाटर का, कितना था
1:0। वाटर तो था ही नहीं, सिर्फ मिल्क ही मिल्क था। अब देखो अब क्या हो रहा है, दोबारा से इसके अंदर से 10% जो सॉल्यूशन रिप्लेस हो रहा है वाटर के साथ, यानी कि 10% अब रिप्लेस हो रहा है। यानी 10% कितना होता है, ये अभी टोटल 100 लीटर ही है, तो 100 लीटर का 10% कितना होगा, 10 लीटर, है ना, 10 लीटर होगा। तो यानी कि 10 लीटर और निकलेगा। हाँ, अब ये 9:1 के रेशियो के अंदर है, तो ये जो 10 लीटर हमारा निकलेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 लीटर निकलेगा, उसके अंदर क्या होगा, 9 लीटर तो हमारा निकला क्या, मिल्क, और 1 लीटर हमारा निकला क्या, वाटर। 9 लीटर मिल्क निकल गया, 1 लीटर वाटर निकल गया। तो अभी कितना बचा हमारे पास, कितना बचा, 90 लीटर मिल्क था, उसमें से 9 लीटर निकल गया, 81 लीटर बच गया, 81 लीटर मिल्क बच गया। और वाटर कितना लीटर बच गया, वाटर में से हमने कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया, तो 9 बच गया। लेकिन 10% रिप्लेस भी तो करा हमने, मतलब 10% उसके अंदर और पानी भी डाल दिया, है ना। जितना रिप्लेस करा, 10 लीटर निकाला तो 10 लीटर इसके अंदर और डाल दिया। क्या हम क्या डाल सकते हैं, 10 लीटर वाटर ही डाल सकते हैं, है ना। तो 10 लीटर वाटर और डाल दिया, तो वाटर कितना हो गया टोटल, यानी कि 19 लीटर। तो अब हम बात करें, ये तो हमारा मिल्क था, ये हमारा वाटर हो गया। तो अब अगर हम बात करें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 81, वाटर का 90। तो ये जो है ये सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद है। हमने पहला रिप्लेसमेंट यहाँ करा और ये आ गया आफ्टर सेकंड रिप्लेसमेंट। क्लियर, सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद है ना। तो ये इसको कह रहे हैं मल्टीपल रिप्लेसमेंट। ये 2 बार रिप्लेसमेंट हो गया ना, अब एक और बार रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सपोज करो। अब फिर इसमें से 10% हमने रिप्लेस कर दिया। 10% माने मतलब 10 लीटर, है ना। अब वो जो 10 लीटर होगा वो फिर से 81:19 लीटर के रेशियो के अंदर होगा, यानी कि 8.1 लीटर जो है वो मिल्क जाएगा, है ना, और 1.9 लीटर जो है वो वाटर जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो कुछ अलग अलग होगा। तो देखो मिल्क और वाटर का रेशियो हर रिप्लेसमेंट के बाद चेंज हो रहा है ना। हर रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1:0 था, 9:1 हुआ, 81:19 हुआ, x:y हुआ, यहाँ पर x1:y1 हो जाएगा, फिर x2:y2 चेंज होता ही रहेगा ये लगातार। तो जितनी ज़्यादा बार हम रिप्लेसमेंट करेंगे उतना हर बार ये रेशियो हमारा चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के केस को हम कहेंगे मल्टीपल रिप्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि भाई हमने एक बार ही रिप्लेस किया। यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको बनाना है मिल्क और वाटर का रेशियो 50-50 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार में नहीं कैलकुलेशन करेंगे। हम पहले थोड़ा सा इसमें से 10 लीटर निकालेंगे, 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर देखेंगे अरे अच्छा ये तो अभी 9:1 ही हुआ है, हमको तो 50-50 करना है, तो 10 लीटर और निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया, तो 81:19 हुआ। अरे अभी भी नहीं हुआ 50 वाटर, तो हमको तो वाटर 50 करना है, और निकाल दिया 10 लीटर उसकी जगह और पानी डाल दिया, फिर कैलकुलेशन करा। तो बार बार हम कैलकुलेशन इसमें करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कहते हैं मल्टीपल रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने बताया, कई बच्चे सोचेंगे कि यार ये जो मल्टीपल रिप्लेसमेंट है दूसरे मेथड्स से ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, अलग है, बट नहीं। अभी तक के हमने मिक्सचर एलिगेशन में जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उन सभी क्वेश्चन से ये वाला जो टाइप है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये वाला जो टाइप है अभी तक के सभी क्वेश्चन से सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है इसको। अरे अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? देखो, नोट डाउन करो फॉर्मूला, मैं वहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला नोट डाउन करो। लिख दूँ फॉर्मूला? चलो देखो फॉर्मूला लिख देते हैं हम। फॉर्मूला नोट डाउन करो। फॉर्मूला जो आएगा हमारे पास, फाइनल क्वांटिटी जो आएगी, हमारे पास किसी भी चीज़ की, अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की तो फाइनल क्वांटिटी हमारी वाटर की निकल के आएगी, और अगर हम बात कर रहे हैं शुरुआत से मिल्क की तो फाइनल क्वांटिटी हमारे पास मिल्क की निकल के आएगी। तो फॉर्मूला होगा फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस
रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी पावर में n। क्लियर है? बस ये फॉर्मूला याद हो गया ना। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया हमको तो बहुत आसानी से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम मतलब इस टाइप को, पूरे टाइप को इस फॉर्मूले से कर पाएंगे। पूरा टाइप जो है ये इस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, और यहाँ पर n जो है, n क्या बताएगा? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट को बताएगा। तो इसको फॉर्मूले को जो है वो अच्छे से एक बार लिख लो। ये जितना मैंने लिखवाया है इसको अच्छे से लिख लो और फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, है ना। इस फॉर्मूले को याद कर लो, नोट्स में लिख लो, ताकि अब हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना, बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, बैक टू बैक। ठीक है, और जब हम बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे तो तुमको ये देखते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले से बन रहे हैं। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर अपने आंखों के सामने आता हुआ देखना है। ठीक है, तो यानी पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है हमको बस। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, है ना, कॉपी में लिख लो। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखना किस तरीके से ये जो है इसके टाइप के क्वेश्चन है बहुत आसान होते जा रहे हैं। तो मल्टीपल रिप्लेसमेंट तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। और ये फॉर्मूला भी लिख लिया होगा। चलो तो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। अ 25 लीटर सिलेंडर कंटेन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दो गैस होती है, ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेते हैं, और नाइट्रोजन गैस एक और गैस होती है जो एनवायरमेंट में रहती है। इन विच ऑक्सीजन इज 36% ऑफ मिक्सचर। देखो 25 लीटर का सिलेंडर है, उसमें से 36% ऑक्सीजन है। ठीक है, 36% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे हम। ऑक्सीजन की इनिशियल जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की इनिशियल कितनी दे दी? 36% दे दी। साथ के साथ लिखते जाएंगे। सम लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय नाइट्रोजन। कुछ लीटर उससे बाहर निकाल लिया। कितना निकाला नहीं पता हमको, तो रिप्लेस्ड कितना लिख लेंगे? रिप्लेस्ड क्वांटिटी हमको नहीं मालूम ना, तो x मान लेते हैं। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम। यानी एक बार तो रिपीट होगी, एक और बार रिपीट हो रही है, यानी 2 बार हो रही है। तो n क्या बताता था? नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार रिपीट हो रही है, तो 2 बार ये प्रोसेस रिपीट हो रही है। अब देखो एट द एंड ऑक्सीजन रिमेन्ड 9% ऑफ मिक्सचर, और आखिर में जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी ऑक्सीजन की, फाइनल जो क्वांटिटी है ऑक्सीजन की, देखो फाइनल क्वांटिटी वो 9% रह जाती है। कितनी? 9% रह जाती है। देखो ऑक्सीजन की फाइनल जो क्वांटिटी है वो कितनी रह जाती है हमारे पास? 9% रह जाती है। क्लियर है? 9% रह जाती है ऑक्सीजन की फाइनल। अब देखो अब क्या बोल रहा है लास्ट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एट अ टाइम। अब कितना मिक्सचर हमने बाहर निकाला था वो फाइंड करो। कितना मिक्सचर हमने बाहर निकाला था वो फाइंड करो। तो उसके लिए हमको याद होना चाहिए क्या क्या फॉर्मूला था हमारा। देखो वापस लिख देते हैं। फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी की पावर n। क्लियर? यही था फॉर्मूला हमारा,
है ना। तो अब देखो फाइनल हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हमारे हर वैल्यूज हैं, फाइनल इनिशियल वैल्यू सभी ऑक्सीजन की रहेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी, 9%, 9%। तो परसेंट को हम अपॉन में 100 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लिख सकते हैं। तो परसेंटेज की जगह देखो यहीं लिख देता हूँ, इसको डायरेक्टली यहीं लिख देते हैं। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 9% यानी 9/100। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है हमारी, इनिशियल क्वांटिटी 36%, 36/100। 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी कितनी है, x। और टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, टोटल क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखा था, दे रखी थी टोटल क्वांटिटी 25 लीटर, है ना। 25 लीटर का सिलेंडर था, तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई हमारे कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 25 लीटर। और कितनी बार रिप्लेस किया हमने, 2 बार। तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। अब ये सॉल्व करना है, 0 से 0 गया, ठीक है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 1/4 आ गया इधर। तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब 4 यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा रूट 1 माइनस x/25, क्लियर। तो हम इसको और सॉल्व जब करेंगे तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x/25, ठीक है। हमको x निकालना है, यही तो पूछा है, रिप्लेस क्वांटिटी कितनी थी, यही तो पूछा है। तो क्या करेंगे हम, ये जो माइनस वाला है इसको इधर भेज देंगे और 1/2 को उधर भेज देंगे। कैसे, देखो ये x/25 इधर आ गया, ये माइनस का था, यहाँ के प्लस में हो जाएगा, और 1/2 यहाँ प्लस में था तो वहाँ जा करके माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 कितना आएगा आंसर, 1/2, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं x/25 इज इक्वल्स टू 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी, यहाँ लिख देते हैं, x की वैल्यू आएगी 25/2 यानी कि 12.5 लीटर। क्लियर है, आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा 12.5 लीटर। तो यानी इतना हमने रिप्लेस किया था। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला याद है, हमने फॉर्मूले को पुट करा, सॉल्व करना आना चाहिए, x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। क्लियर, नोट करें इसको, आराम से नोट करें। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसको नोट कर लें। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखते हैं। चलो साथ साथ रीड करना, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। चलो, अ वेसल इज़ फुल ऑफ मिल्क 63 लीटर, ठीक है। वो वेसल फुल ऑफ मिल्क है, टोटल कैपेसिटी बता दी उसकी, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 63 लीटर बता दिया। आगे, इफ़ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज़ टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, तो रिप्लेस्ड क्वांटिटी पता चल गई कि कितनी क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस्ड क्वांटिटी 9 लीटर। क्लियर, 9 लीटर हमारी रिप्लेस क्वांटिटी, ठीक। एंड फर्दर 7 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। अब देखो क्वांटिटी चेंज हो रही है, पहले हमने 9 लीटर रिप्लेस करा तो ये पहले आगे रिप्लेस क्वांटिटी फर्स्ट, अब दूसरी बार हम कितना रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस क्वांटिटी दूसरी बार चेंज हो रही है, ध्यान से देखना, 7 लीटर है ना, दूसरी बार में ये हो गया 7 लीटर, ठीक है। इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड देन फाइंड एट द एंड ऑफ सेकेंड प्रोसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। अब फाइनल जो हमारा वाटर है मिक्सचर के अंदर कितना रह जाएगा सेकेंड प्रोसेस के बाद में, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वाटर पूछ रहा है हमसे, फाइनल वाटर पूछ रहा है, फाइनल हमसे फाइनल कितना पूछ रहा है, वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। लेकिन इनिशियल जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है एक वेसल फुल ऑफ मिल्क है, यानी एक वेसल जो है पूरी मिल्क से भरी हुई है, मिल्क से भरी हुई है, मिल्क से भरी हुई मतलब टोटल उसके अंदर मिल्क है, यानी कि जो मिल्क है इनिशियल की अगर हम बात करें
तो मिल्क जो है वो टोटल फुल भरा हुआ है, कितना है मिल्क हमारा इनिशियल 63 लीटर। टोटल कैपेसिटी कितनी है 63, भाई टोटल कैपेसिटी उसकी 63 है और टोटल फुल पूरा का पूरा वो मिल्क से ही भरा हुआ है, तो इनिशियल कितना होगा 63 ही रहेगा, है ना। टोटल 63 ही रहेगा हमारे पास। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं हमारा फाइनल कैपेसिटी। देखो बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। इनिशियल कैपेसिटी, ये डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है ना, 1 माइनस रिप्लेस कैपेसिटी अपॉन टोटल, अरे कैपेसिटी नहीं इधर क्वांटिटी आएगा, यहाँ पर भी रिप्लेस क्वांटिटी आएगा, ठीक है। फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, ये रिप्लेस क्वांटिटी है ना, अपॉन 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 हमारे टोटल कैपेसिटी की पावर n, कितनी बार रिप्लेस किया। तो देखो इसी फॉर्मूले को लेके हम चलेंगे। तो फाइनल क्वांटिटी हमारी कितनी है, फाइनल क्वांटिटी हमको नहीं मालूम अभी, तो फाइनल क्वांटिटी की रहने देते हैं, है ना। और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल तो दूध की क्वांटिटी थी। अभी जो इक्वेशन है हम सिर्फ मिल्क के लिए लेके चल रहे हैं, तो टोटल सारी वैल्यूज जो है वो मिल्क के रिस्पेक्ट में ही होगी। तो इनिशियल क्वांटिटी भी मिल्क के रिस्पेक्ट में, मतलब मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 63। अगर हम वाटर लेके चलेंगे तो इनिशियल वाटर की कैपेसिटी 0 होगी और पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी, तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना हम। इसलिए हमने इसको इनिशियल जो ये मिल्क के हिसाब से लेके चले हम, है ना। तो इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी 63 है ना। अब 1 माइनस रिप्लेस अपॉन टोटल, तो 1 माइनस रिप्लेस कितना करा, पहली बार हमने रिप्लेस करा 9 लीटर और टोटल कितना था पहली बार में, मतलब टोटल तो सेम ही रहेगा 63। अब पावर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अब दूसरी बार जो है वो रिप्लेस क्वांटिटी हमारी थोड़ी अलग है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, रिप्लेस क्वांटिटी कितनी 7 अपॉन टोटल कैपेसिटी, तो 63 रहने वाली है। जो हमारा कंटेनर है उसकी वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो तो पहले 63 लीटर की कैपेसिटी थी, अभी भी उतनी रहेगी, वो थोड़ी चेंज होगा। तो ये इस तरह से बन गया, हमको पता चल गया कि अगर अलग अलग रिप्लेसमेंट क्वांटिटी होगी तो कैसे करना है, ऐसे करना है, बहुत सिंपल। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे सिंपली, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, कुछ इस तरह से बन गया 63, 1 माइनस 1 अपॉन 7, 1 माइनस 1 अपॉन 9, क्लियर है। तो देखो इसका हम वो ले लेते हैं एलसीएम यहाँ पर अंदर, 7 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू 9 माइनस 1 अपॉन 9, क्लियर। तो 7 9 जा 63, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो ये टर्म्स खत्म हो गई। अब कितना बचा, 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 1 8। तो फाइनल जो क्वांटिटी थी हमारी, फाइनल क्वांटिटी थी वो 8 6 जा 48 लीटर आई। यानी अभी जो फाइनल बचेगा उसमें मिल्क की कैपेसिटी कितनी होगी, 48 लीटर। हमसे पूछा है कि फाइनल वाटर की कितनी होगी, हमारे फाइनल क्वांटिटी किसकी निकल रही है, मिल्क की। तो टोटल कैपेसिटी में से अगर मिल्क की हम माइनस कर देंगे तो वाटर की हमारे पास मिल जाएगी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी थी हमारे पास 63, है ना। 63 में से मिल्क कितना आया 48, माइनस कर देंगे तो हमको अब इसकी मिल जाएगी वाटर की। तो कितनी आएगी, 15 लीटर। तो 15 लीटर हमारा क्या आया, वाटर, ठीक है। फाइनल हमारा जो वाटर होगा कितना होगा 15 लीटर। नोट करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये भी मैंने कहा जैसे ये जो है ना मल्टीपल रिप्लेसमेंट वाले, इसके लिए हमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अगर फॉर्मूला पता होगा तो हम आसानी से इसको कर लेंगे, क्लियर है। फॉर्मूला पता होगा तो हम आसानी से इसको कर लेंगे। चलो देख लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर, वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा 3 है ना। चलो, फ्रॉम द 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क
50 लीटर का प्योर मिल्क है हमारे पास। 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड 5 लीटर वाटर इज एडेड। उसमें से 5 लीटर मिल्क हमने निकाल लिया और उसकी जगह 5 लीटर वाटर हमने डाल दिया। ठीक, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिप्लेसमेंट। तो 3 बार ये करा हमने और 3 बार करने के बाद मिल्क कितना रह जाएगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो हमको देखो फ्रॉम 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, तो इनिशियल जो मिल्क है, इनिशियल क्वांटिटी है, इनिशियल क्वांटिटी जो है हमारी वो दे रखी है 50 लीटर, है ना। और टोटल जो कैपेसिटी जो है हमारी, कैपेसिटी भी दे रखी है 50 लीटर। भैया अगर नहीं दे रखी हो ना अलग से कैपेसिटी, तो हम ये मानेंगे कि जो हमारी क्वांटिटी है टोटल वही हमारी कैपेसिटी है। क्लियर है? अब देखो क्या बोल रहा है, 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड 5 लीटर वाटर इज एडेड। तो रिप्लेस्ड क्वांटिटी, जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस क्वांटिटी वो कितनी है हमारी, 5 लीटर है। क्लियर है? तो बोल रहा है ऐसे कितनी बार रिप्लेस करा हमने, 3 बार। तो 3 बार रिप्लेस करने के बाद फाइनल हमारे पास कितना क्वांटिटी बचेगा। तो देखो फाइनल क्वांटिटी का यही फॉर्मूला होता है एफ क्यू लिख लेते हैं डायरेक्ट फाइनल क्वांटिटी को, सिंपल रहेगा। देखो ये बार बार ना इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, हम जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना इसको, जैसे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे तो हमको फिर धीरे धीरे दिमाग में अपने आप पता लगने लग जाएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला फ्रेम कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी आई, यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी होती है, इनिशियल कितनी देर की है 50 लीटर। ठीक है, फिर 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी, रिप्लेस कितनी हो रही है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी भी 50 है, 50 कितनी बार हो रहा है, 3 बार, 3 लगा दो। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे हम, बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो 50 1 माइनस, देखो 5 1 × 5 और 10, 1/10 आ गया। क्लियर है? पावर 3 लगी हुई है। 50 देखो 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, 10 - 1 कितना होगा, 9/10, पावर 3 लगी हुई है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर 3 लगी हुई है नहीं, 9/10, 9/10 और 9/10, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो ये एक बार ये इससे ये चला गया, एक बार 5 1 × 5, 5 2 × 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो 9 क्यूब अपॉन कितना आएगा, 2 × 10, तो 7 2, डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं 7 2 9/2 × 10। देखो 20 नहीं लिखा, 2 × 10 लिखा है, क्यों अभी पता चलेगा, ताकि डिवाइड करना आसान हो जाएगा। देखो 2 1 × 2, 2 3 × 6 आएगा, 2 3 × 6 एक बचेगा, 2 6 × 12, 2 4 × 8, क्योंकि 9 है ना, तो 2 4 × 8 यहाँ पर हम लिखेंगे, 2 4 × 8, लेकिन ये तो 9 है, एक और बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो वो बन जाएगा 10, और 2 5 × 10, तो 364.5 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 मतलब नीचे जितने जीरो हैं पॉइंट उतना खिसक जाएगा, पॉइंट 1 इधर खिसक जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा 36.45, किसमें, लीटर में, 36.45 लीटर, ये आंसर है हमारा, है ना। यही हमको निकालना था कि फाइनल जब हमने 3 बार रिप्लेस करा तो फाइनल क्वांटिटी हमारी कितनी रहेगी। पहले 50 लीटर मिल्क था, अब फाइनल हमारे पास हो गया 36.45 लीटर मिल्क। समझ में आया किस तरह से करा हमने इसको। तो बिल्कुल अगर मल्टीपल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले के बेस्ड आएंगे। ये फॉर्मूला अगर हमको याद है, हमने ये बस 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे और उसमें बोल रहा है मल्टीपल रिप्लेसमेंट, तो ज़रूर एन दे रखा होगा, ज़रूर ये दे रखा होगा और ये पूछा होगा। ये नहीं पूछा तो ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये पूछा होगा, जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन करा था। तो इसी तरह से हमको मतलब ये जो फॉर्मूला है, कोई ना कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, कोई भी एक क्वांटिटी नहीं दे रखी होगी और बाकी सारी क्वांटिटीज़ हमको दे रखी होंगी, और हमको बड़े आसानी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो मिक्सचर एलिगेशन है इसका लास्ट टाइप नंबर 6 मल्टीपल रिप्लेसमेंट, ये भी आज कंप्लीट होता है, और इसी टाइप के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है मिक्सचर एलिगेशन का। तो चले, इस क्वेश्चन के साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब मिक्सचर एलिगेशन के आप जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।